हाँ, तीसरे श्लोक में बताया गया है आरुरुक्ष पहला लाइन में, और तीसरा लाइन में योगारूढ़। ठीक है, तो ये जो तीसरा श्लोक का पहला लाइन देखेंगे तो आरुरुक्ष मतलब जिसने शुरू किया है, और योग आरूढ़स्य जिस योग पर जो चढ़ चुका है, यानी योग को जिसने जीत लिया है। तो ये दो प्रकार के स्टेज है, एक शुरू का और एक एडवांस। तो 10वें से 17वें श्लोक में आरुरुक्ष यानी जो प्रैक्टिस कर रहा है वो, उसके बारे में बताया गया है कैसे प्रैक्टिस करना है। सीधे बैठना है, नाक सीधे रखना है, नाक पे दृष्टि रखना है, श्वास लेना है, श्वास छोड़ना है, और बहुत ज्यादा भी नहीं खाना है, बहुत कम भी नहीं खाना है, बहुत ज्यादा भी नहीं सोना है, बहुत कम भी नहीं सोना है। तो सब बैलेंस होगा तो ही वो योगो भवति दुःखः। 17वें श्लोक में भगवान कहते हैं योगो भवति दुःखः, आखिरी जो लाइन है ना, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेतष्ट कर्मशु युक्त स्वप्नस्व बोधस्व योगो भवति दुःखः। कि युक्त आहार विहार युक्त होना चाहिए, रिक्रिएशन होना चाहिए, सोना और जागना बराबर होना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसे जीवन जीता है वह सभी प्रकार के दुखों को जीत लेता है, राइट। सो दैट ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए जो साधना स्टेज में है। तो यहाँ पे बेसिकली दुखों का मतलब है व्यक्ति के जो मेन दुख हैं इस संसार में, जैसे इन जनरल हेल्थ इश्यूज है, मेंटल डिस्टरबेंसेस है। तो यदि हमारा डाइट अच्छा रहे, हमारा सोना जगना टाइम पे रहे, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स अपने आप ही सॉल्व हो जाते हैं। हाँ, हेल्थ इश्यूज अभी जनरली हमको लगता है कि लोग हेल्दी हैं, पर ऐसा है नहीं। हम जब लोगों को मिलते हैं तो पता चलता है कि लोग हेल्दी नहीं है। जैसे कल मैं स्टॉल पे गया था तो एक भक्त दवाई खा रहा था, फिशर की, फिस्टुला होता है। मैं लाइक अरे, तो ऐसे ही देख के आपको लगेगा कि लोगों को जीवन में तकलीफ नहीं, बट एवरीबडी इज ईटिंग मेडिसिन। हाँ, फिर कल फिर आज भी किसी से तो इंटरेक्शन हुआ एंड पता चला कि वो भी दवाई खा रहे हैं। और परसों एक भक्त का ऑपरेशन, वो नासिक गए थे, मैंने पूछा क्या हुआ, बोले नासिक गए हैं पाइल्स के ऑपरेशन के लिए। सो लाइक दैट हमको ऐसा लगता है कि लोग जो हैं वो हेल्दी हैं, पर ऐसा नहीं है। सब दवाई और ये दवाई खा रहे हैं और किसी न किसी प्रकार से बीमार हैं। लेकिन अगर आदमी अपना आहार और विहार युक्त कर ले, युक्त आहार विहार युक्त स्वप्नस्व बोधस्व, सोना जगना खाना पीना सात्विक भोजन, तो वह व्यक्ति सभी प्रकार के दुखों को जीत लेता है। यस योगेश प्रभु, आप हाथ उठाएं। यस प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन इस हिसाब से है कि अ, अभी हम लोग का तो लाइफस्टाइल, जैसे एटलीस्ट मेरा रात का लेट सोना है, लेकिन उठना तो जल्दी होता है। पर वही है कि वो फिर वो मेंटेन नहीं होता, कि मतलब बोलते हैं ना 8 घंटे का नींद या 6-7 घंटे का साउंड स्लीप। तो और फिर सुबह उठ के अगर हम लोग हेल्थ पे ध्यान देते हैं तो कहीं ना कहीं साधना डिस्टर्ब होती है, साधना पे ध्यान देते हैं तो कहीं ना कहीं हेल्थ डिस्टर्ब होता है, क्योंकि वो जो आर्स मिलता है वो उसी में यूज हो जाता है कहीं ना कहीं। तो हम लोग को किसको, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जपा को प्रायोरिटी ना दे, पर अगर ये दो चूज करना है तो क्या बेस्ट ऑप्शन होना चाहिए, या हम लोग एक मिडिल पाथ ले ले, हाउ इट इज, हाउ शुड वी गो? सी एक्चुअली कुछ क्वेश्चंस के जवाब नहीं होते। एवरीवन हैज टू वर्क हार्ड एंड दे हैव टू, मतलब हर आदमी को अपने कुछ प्रश्न जो होते हैं वो आसान नहीं होते, स्पेशली हेल्थ और डे स्केड्यूल जो है। सो एवरीवन हैज टू वर्क फॉर इट। हाँ, आप हर आदमी को अपना स्केड्यूल प्लान करना पड़ता है, कैसे कब उठना है, कब जब करना है, कब ऑफिस जाना है, कब खाना है, समथिंग हैज टू प्लान। क्योंकि उसका शेड्यूल उसे अच्छी तरह मालूम है, दूसरा कोई उसको अच्छा से, दूसरा कोई ज्यादा उसको मदद नहीं कर सकता। आदमी को खुद ही प्लान करना होता है स्केड्यूल। बट यस, मेरा जहां तक अनुभव रहा है कि अगर हम लोग अपना डाइट अच्छा रखें तो बहुत ज्यादा योग आसन प्राणायाम करने की जरूरत नहीं पड़ता है। अगर आपका डाइट सिंपल है, लाइक एक प्रकार का डाइट हम लोग भी ले ही रहे हैं, तो अगर हमारा डाइट अच्छा है, ठीक ठाक है, हमारा भोजन ठीक ठाक है, हाँ, हम चाय बिस्किट, जैसे आप देखेंगे आज के समय बहुत से लोग सुबह उठते तो चाय और बिस्किट, बिस्किट उनके जीवन का हिस्सा हो गया है। लाइक डायबिटीज पेशेंट में देखा हूँ, हमेशा वो साथ में बिस्किट रखते ही हैं कि शुगर लेवल कम नहीं हो जाए ना, जबकि बिस्किट बहुत खतरनाक चीज है, सबसे खराब चीज है, कंपनी में बनती है। सो
डाइट अगर हम अच्छा रखें, अपना खाना अपना थोड़ा जीभ पे थोड़ा सा कंट्रोल रखें, तो बहुत सारा प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं। तो भक्ति में भी आकर हम जीभ में कंट्रोल नहीं करते, इनफैक्ट और अलग अलग तरीके, एक जैसे एकादशी के दिन भी हम प्लान करते हैं एकादशी पिज्जा कैसे बनाए, लाइक अभी यूट्यूब पे बहुत सी वीडियोस है डिवोटीज के कि एकादशी पिज्जा कैसे बनाए, एकादशी पूरी कैसे बनाए। इट्स लाइक मजाक उड़ाना है एकादशी का ये, एक्चुअली टू बी वेरी फ्रैंक, कि आप एकादशी बना इसलिए है कि एकादशी जो है वो उसका मेन पर्पस है कि कैसे उस दिन हम ये भोजन का चिंता छोड़ के थोड़ा भगवान पर ध्यान दे सकें। बट नॉर्मल दिन से ज्यादा हम भोजन का चिंता करते हैं कि भाई क्या नहीं खाना और क्या खाना है, तो जो खाना है अलाउड है उससे कैसे हम ज्यादा टेस्टी टेस्टी आइटम बना सकते हैं। तो हम और ज्यादा बिजी हो जाते हैं उस दिन खाने पीने का सामान बनाने में। तो अगर डाइट सिंपल रखें, जैसे ये एंजाइटी मुझे भी रहती थी, सुबह उठना, प्राणायाम करना है, ये करना है, वो करना है, वॉकिंग करना है, बट मैंने लाइक एक डाइट अपनाया, चेंज किया अपने आप को, तो काफी फर्क पड़ा। और अभी मैं कोई भी प्रकार का आसन वगैरह नहीं करता हूँ, वॉकिंग वगैरह कुछ नहीं है, एंड स्टिल आई एम ओके, फीलिंग गुड। थोड़ा अपना सोने का शेड्यूल, उठने का शेड्यूल फिक्स किया, मतलब उठने का तो पक्का ही रहता है, सोने का फिक्स किया, तो कंपैरेटिवली काफी बेटर है। और कुछ इस समय कुछ आसन वगैरह नहीं कर रहा हूँ, कुछ वॉकिंग नहीं कर रहा हूँ, तो भी आई एम फीलिंग मच बेटर, एनर्जेटिक। तो मैं यही सजेशन दे सकता हूँ कि अपना डाइट पे कंट्रोल के अलावा और कोई उपाय नहीं है। अगर आपका डाइट रहेगा देन हेल्थ अपने आप, क्योंकि आप देखेंगे तो ऐसे कोई भी जानवर तो मुझे नहीं दिखता एक्सरसाइज करते हुए, राइट? सो बट देयर फूड हैबिट्स आर गुड, राइट? और वो हमसे ज्यादा ताकतवर रहते हैं। तो हम जो रोज चल रहे हैं, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग वगैरह कर सकते हैं 5 मिनट, तो नॉर्मली भी हो जाता है। हाँ, तो हम वॉकिंग करते हैं, नीचे कुछ खरीदने जाते हैं, तो थोड़ा अगर थोड़ा कब ज्यादा दूर नहीं है तो पैदल ही चले जाएं, पैदल ही आ जाए, तो उतना बॉडी का मूवमेंट ठीक है, उतना 10-15 मिनट कर लिया। कभी लिफ्ट से बदले सीढ़ी से नीचे उतर गए, तो उतना भी किया दिन भर में, तो अगर डाइट ठीक है तो इतना भी किया, तो आई थिंक वी कैन मेंटेन नाइस हेल्थ, अगर हम एक प्रॉपर डाइट पे आते हैं जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो फिर आपको आसन, प्राणायाम, वॉकिंग, वो सब ज्यादा चिंता नहीं करना पड़ेगी। लेकिन हाँ, अगर डाइट जीप पर नहीं कंट्रोल रहेगा, तो जो खाते वक्त जो एंजॉयमेंट किया तो उसको भोगने के लिए देन यू हैव टू वॉक, यू हैव टू डू सम आसन, एक्सरसाइज, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पेन लेना पड़ेगा। मटेरियल वर्ल्ड का सिंपल सा फॉर्मूला, जितना आप एंजॉय करोगे इक्वली या ज्यादा पेन यू हैव टू सफर। ये पॉइंट हमेशा याद रखिए। तो खाते वक्त अगर आप एंजॉय कर रहे हो खाने को, देन रेस्ट अश्योर्ड कि फिर उतना इक्विवेलेंट अपनी बॉडी को आप तकलीफ भी दो, इन द फॉर्म ऑफ आसन, प्राणायाम, एक्सरसाइज, वॉकिंग। और अगर आप नहीं देंगे देन बी रेडी फॉर अदर काइंड ऑफ पेन, हॉस्पिटल में गए, इंजेक्शन लिया, पैसा पे किया, मेंटल स्ट्रेस। तो कहीं ना कहीं वो जो एंजॉयमेंट किया है उसको इक्वली आपको जो है बैलेंस करना पड़ेगा। इक्वल अमाउंट ऑफ पेन सहना ही पड़ेगा, या तो इक्वल अमाउंट या ज्यादा पेन, कम तो डेफिनेटली नहीं। तो जितना भी एंजॉयमेंट किया है इन द फॉर्म ऑफ एनी एंजॉयमेंट, तो उस उतना या उससे ज्यादा यू हैव टू सफर, उतना या उससे ज्यादा आपको अपने शरीर को तकलीफ देना ही होगा। लेकिन अगर आप अपना डाइट सिंपल रखते हैं, तो मतलब यू आर नॉट एंजॉइंग इन वन सेंस, तो बॉडी को तकलीफ देने की जरूरत नहीं है, देन यू कैन फोकस मोर ऑन योर साधना एंड ऑल। ठीक है, क्लियर है ये? इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस। मैं अभी पिछले 3-4 महीने से कोई योग, आसन, प्राणायाम नहीं कर रहा, बट आई एम फीलिंग गुड। और काफी लाइफ पीसफुल है, क्योंकि मुझे कुछ सोचना ही नहीं है कि अरे इतने बजे मंदिर से आके आसन करना है, प्राणायाम करना है। सिंपल डाइट है, सो इट हेल्प्स अ लॉट। ओके, सो आहार विहार, सोना जगना, ये सब बहुत कंट्रोल में रहना चाहिए। देन योगो भवति दुखा, व्यक्ति जो दुख है उसको जो है आसानी से जीत सकता है। सो हम लोग अष्टांग योग के बारे में पढ़ रहे थे, अष्टांग योग का प्रिलिमिनरी स्टेज। अब अष्टांग योग का परफेक्शनल स्टेज, यानी योग आरूढ़। योग आरूढ़ मतलब जो परफेक्शन पा लिया है। 18वां श्लोक है, यदा विनीयतं चित्तम् आत्मनि एवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इति उच्यते तदा। When the yogi, by the practice of yoga, disciplines his mental activities and becomes situated in transcendence, devoid of all material desires, he is said to be well established in yoga. यदा विनियतम चित्तम, विनियतम मतलब होता है किसी चीज को डिसिप्लिन करना,
नियमित करना। किस चीज को? चित्तम, अपने चित्त को, अपने मन को नियमित करेगा जब व्यक्ति, फिर आत्मनि एव अवतिष्ठते, तब वह आत्मा में स्थित हो सकेगा। तो हमने 8वां जो श्लोक पढ़ा था, छठे चैप्टर 7वें चैप्टर का, सॉरी 6 चैप्टर का 5वां या 6ठा श्लोक, कि अगर मन कंट्रोल है तो परमात्मा उसको मिल गया है। हाँ, सुपर सोल इज रीच्ड, वन वन हु हैज कंट्रोल्ड हिज माइंड, सुपर सोल हैज ऑलरेडी बीन रीच्ड। यानी अगर आपने अपने मन को कंट्रोल किया है तो परमात्मा तो आपको मिल ही गए हैं। यानी इतना इंपॉर्टेंट है मन को कंट्रोल करना। तो इस श्लोक में वही चीज है कि अगर कोई अपने मन के क्रियाकलापों को नियंत्रित कर लेता है तो वह व्यक्ति आत्मनि, यानी वह व्यक्ति दिव्य, जो ट्रांसेंडेंटल सिचुएशन है, दिव्यता, उसमें स्थित हो सकता है। निष्प्रिय सर्व कामेभ्यो, सभी प्रकार की जो काम इच्छाएं उनसे मुक्त होकर, युक्त इति उच्यते तदा, वह युक्त रहता है किससे? भगवान के साथ। सो बेसिक प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि the activities of yogi are distinguished from those of an ordinary person by his characteristic cessation from all kind of material desire, of which sex is the thief. A perfect yogi is well disciplined in the activities of mind, that he can no longer be disturbed by any kind of material desire. तो किसी प्रकार की भौतिक इच्छा से मुक्त होना योग कहलाता है। तो संसार में जितना भी इच्छाएं हैं पहले मन में उत्पन्न होती हैं। मन में अगर जैसे आज क्रिकेट मैच है और आपको पता नहीं तो आपको देखने की इच्छा नहीं होगी, बट फ्रॉम समवेयर इफ यू गेट द इंफॉर्मेशन, कहीं ना कहीं से आपको ये जानकारी मिल जाए कि आज क्रिकेट का मैच है, तो आपको फिर देखने की इच्छा होगी। लेकिन अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो आपको इच्छा नहीं होगी। तो मन क्या करता है, जैसे ही आपको कोई जानकारी मिलती है, कोई भी जानकारी, मन उस जानकारी को प्रोसेस करता है और अपने पुराने अनुभव के आधार पर यह निर्णय लेता है कि यह अच्छा था या बुरा। यानी पिछली बार जब ये चीज मिली थी तो मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, मुझे आनंद आया था कि दुख आया था। तो अगर उसको आनंद का अनुभव हुआ था तो मन पुश करेगा हमको कि ये चीज करना है। लेकिन अगर दुख का अनुभव हुआ था तो मन उससे दूर जाने को कहेगा, राइट। तो मन अगर आपका नियंत्रण में आ गया, मन अगर नियंत्रण में आ गया तो फिर भगवान को अचीव करना जो है बहुत आसान हो जाता है। ये परफेक्शन स्टेज है। when the yogi by practice of yoga disciplines his mental activities, तो मन से मेंटल एक्टिविटीज मतलब क्या? मन से बहुत कुछ प्लान करते रहते हैं, बहुत कुछ सोचते रहते हैं। तो योग का असली उद्देश्य क्या है? मन को नियंत्रित करना। सुना होगा आपने कहावत, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यानी अगर आप मन से हार गए तो हार गए, मन से जीत गए तो जीत गए, क्योंकि मन ही हमें सभी कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है। ये मन ही हमारे सुख का कारण है, ये मन ही हमारे दुख का कारण है। तो ये मन जो है बहुत बड़ा विषय है। और आपको जानकारी जो हो रही है, राइट, जैसे आपको कि ठीक है मुझे मन के बारे में पता चल गया, अब मैं मन को ऐसे कंट्रोल करूंगा। लेकिन आपको पता चल रहा है, साथ में मन को भी पता चल रहा है कि आप उसको कैसे कंट्रोल करने का प्लान कर रहे हैं, राइट। ऐसा तो है नहीं कि आपने भगवद गीता पढ़ा तो खाली आपने पढ़ा, मन को भी पता चला ना कि भाई अच्छा ये तरीके से मुझे कंट्रोल करने का प्लान है इनका। सो मन भी कुछ और प्लान बनाएगा, और क्योंकि उसको पता है आपके अटैक का, तो अपना डिफेंस और काउंटर अटैक को पहले तैयार कर लेता है माइंड। यानी हमारा जो माइंड है इतना स्मार्ट है। तो मन को पहले तो आपको थोड़ा जबरदस्ती करना पड़ेगा। थोड़ा जबरदस्ती के बिना मन को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, इतना याद रखिए। थोड़ी सी जबरदस्ती कंपलसरी है। अगर जबरदस्ती आप नहीं करेंगे तो आप मन को कंट्रोल नहीं कर सकते, पॉइंट 1। दूसरा चीज, जबरदस्ती भी ज्यादा दिन नहीं चलेगी। मन को कोई हायर टेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि मन का काम है सोचना, बोलना, राइट। तो जब तक आप मन को हायर टेस्ट नहीं देंगे, लाइक 2.49 में हमने पढ़ा था, 47 या 49 में, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिन रसवर्जम रसोपियस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो जब तक विषय बार बार विषयों के बारे में सोचेगा, लेकिन अगर आप मन को हायर टेस्ट देंगे तब परम दृष्ट्वा निवर्तते, तब वह छोटे सुख के बारे में नहीं सोचेगा। ठीक है। तो
मन को कब कहते हैं कि वह आत्म तिष्ठते हो गया है, जब वह सभी इच्छाओं से, भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। तो इस तात्पर्य में अम्बरीश महाराज का एग्जाम्पल दिया गया है कि कैसे उन्होंने अपनी सारी क्रियाकलाओं को भगवान की सेवा में लगा दिया था। 19वां श्लोक क्लियर है? ये किसका कुछ क्वेश्चन है इसमें? एनी क्वेश्चन? ओके। यथा दीपो निवातस्थो निंगते सोपमा स्मृतः योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, देखिए। एज अ लैम्प इन द windless place does not waver, so the transcendentalist whose mind is controlled remains always steady in his meditation on the transcendental self. यथा दीपो निवातस्थो, दीप जो है निवातस्थो यानी ऐसा स्थान जहां पर हवा नहीं है, निंगते सो उपमा स्मृता, वह फिर हिलता नहीं है। अब एक दिया जला दो, वो जलेगा आराम से, हवा बहेगी तो हिलेगा, वेव होगा, ऐसे 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 आगे पीछे बुझेगा, ऐसा लगेगा बुझ जाएगा। लेकिन ऐसा स्थान जहां पर बिल्कुल हवा नहीं है, लैंप का जो ज्योति आराम से जलती है। तो हवा नहीं होने पर लैंप की ज्योति जलती है, स्थिर रहती है। तो लैंप की ज्योति क्या है? हमारा मन है। और हवा क्या है? भौतिक इच्छाएं। तो जब तक मन कोई भौतिक इच्छाएं नहीं करता, या आप किसी चीज को देखते नहीं हो, सुनते नहीं हो, तब तक मन में इच्छा नहीं आती। और जब तक मन में इच्छा नहीं आती, तब तक आदमी भगवान पर ध्यान अच्छे से केंद्रित कर सकता है। जैसे आप जप कर रहे हो और आपको कुछ नहीं पता कि घर में क्या कुकिंग हो रहा है, या पड़ोस में क्या हो रहा है, या टीवी पे क्या आ रहा है, तब तक आप आराम से जप करते रहोगे। लेकिन जैसे एक इनपुट कान में जाता है, कान में इनपुट जाना यानी कान में कोई बात जाना, या हवा के समान है। तो जैसे एक इनपुट जाता है, हाँ, कि पड़ोस में झगड़ा हो गया, या बहुत अच्छा खाना बना है, या बच्चे झगड़ा कर रहे, कुछ भी एक इंफॉर्मेशन, तो जैसे ही इंफॉर्मेशन जाती है कान में, लाइक हवा, हवा जैसे ही आएगी क्या होगा? लैंप हिलने लगेगा। वैसे मन हिलना शुरू हो जाएगा। या जैसे किसी ने बुला रहे ये लाना है, ये काम बाकी है, या पुराना डेटा प्रोसेस होगा, जो पुरानी फाइलें खुल जाएगी। हाँ, मन जब कर रहा है, लेकिन क्या कोई पुरानी फाइल खुल गई कि आज पंखा बनवाना है, या आज सब्जी लेने जाना है, तो फिर ये सब क्या हवा के समान है, और मन तुरंत हिलने लगेगा। तो इसलिए जब करते वक्त अपने आप को एक चीज बोलना चाहिए कि ठीक है, जो भी काम है, आई विल डू इट आफ्टर हाफ एन आवर। माइंड को बोलना चाहिए, हाँ ये काम दिया आपने, थैंक यू वेरी मच, याद दिलाया, बट आई विल डू इट आफ्टर हाफ एन आवर। लेट मी कंप्लीट माई 4 राउंड्स, लेट मी चैंट माई 4 राउंड्स। समझ रहे? तो ऐसे अपने मन को समझाना चाहिए, समझाना पड़ेगा कि ठीक है, ये काम है नहीं वे करना है, तो आधे घंटे बाद करूंगा, कोई पहाड़ तो नहीं टूट जाएगा। मेरे पास अगर समय है आधा घंटा, तो करके जब करके फिर वो काम जो है वो करता हूँ। तो इस तरह जो है अपने आप को बड़े शांति तरीके से समझाना चाहिए, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। आगे आएगा ये श्लोक, ऐसा ऐसा ही, ऑलमोस्ट ऐसा ही। तो मन कुछ और सोचेगा, अरे ये काम बाकी, ये काम बाकी है, तो अपने आप से कहना चाहिए, ठीक है इतना सारा काम बाकी है, बट ये अभी तो नहीं करना है, ये तो 10 बजे के बाद करना है, या 12 बजे के बाद करना है, या शाम को करना है। ठीक है, शाम को करेंगे, अभी 1 घंटे तो मुझे जब करने दो। एंड ऐसे जब आप अपने आप को, मन को बता देंगे, तो मन शांत बैठ जाएगा। हाँ ठीक है, उसको सोल्यूशन दे देंगे कि इतना सारा प्रॉब्लम बोला आपने, ये इतने बजे हम शुरू करेंगे काम, और हो जाएगा, तो आप अभी पीसफुल हो जाओ। तो माइंड क्या है? पीसफुल हो जाता है तुरंत। लेकिन वो खाली सोचते रहेंगे, अरे ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो फिर आप 2 घंटे भी सोचते रहेंगे, तो जब भी नहीं हुआ और काम भी नहीं हुआ। लेकिन आपने अपने मन को बोल दिया कि ठीक है, ये काम है ना, ये तो 7 बजे काम करना है, ये तो मैं 6 बजे शुरू करूंगा, अभी नहीं करना है, शाम को करना है। आप देखेंगे मन सुनता भी है। ऐसा नहीं कि नहीं सुनता है। सो माइंड विल बी पीसफुल। वो टाइम पे मन कहेगा ठीक है, ओके, ऐसे। तो यथा दीपो निवातस्थो निंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युज्यतो योगम आत्मनः। तो जब अगर हवा आए तो मन हिलता है, दीप हिलता है, वैसे ही इच्छाओं द्वारा मन हिलता है। लेकिन अगर इच्छाएं नहीं हो तो मन नहीं हिलता। इसलिए रिकमेंड किया गया है कि अकेले अकेले मतलब ऐसे स्थान में जहाँ पर कोई डिस्टरबेंस नहीं हो, वहां जब करना चाहिए, या आंख बंद करके जब करना चाहिए। क्योंकि हम कुछ भी देखेंगे तो क्या होता है, आप जो कुछ भी देखोगे तो माइंड क्या करता है, उसको प्रोसेस करता है, इंफॉर्मेशन मन में जाता है, और मन उस फाइल से कनेक्टिंग जितना फाइल, इट्स लाइक गूगल,
गूगल में आप एक वर्ड टाइप करो, उससे जुड़ा हुआ सारा इंफॉर्मेशन आ जाता है। गूगल में आपने ट्राई किया होगा। गूगल में जैसे आप टाइप करो इस्कॉन, तो इस्कॉन से हजारों साइट का इंफॉर्मेशन आ जाएगा। खाली एक इस्कॉन टाइप या ISKC टाइप किया, बस उतने से ही इस्कॉन या आइकॉन या फिर सारे मंदिर, कितना सारा ऑप्शन दिखाने लगेगा आपको तुरंत। फिर उसमें से आपने एक ऑप्शन चूज किया तो कितना सारा तो फिर अपने आप आ ही जाता है। तो मन भी वैसा है, कुछ भी देखता है थोड़ा सा, फिर उससे जुड़ी जितनी चीजें हैं, दूर दूर जितनी चीजें जिसको कनेक्ट कर सकता है, मन कनेक्ट करता है। इसलिए रिकमेंड किया गया है जनरली कि ऐसे स्थान पर जप करना चाहिए जहां पर कोई डिस्टरबेंस नहीं हो, या ऐसे स्थान पर जहां पर आप रोज जप करते, क्योंकि जब आप रोज जप करते तो एक ही चीजें रोज दिखाई देती हैं। तो मन का एक आदत यह भी है, अच्छा या बुरा, आप जिस भी रूप में ले उसको, कि एक ही चीज बार बार देखता है तो फिर उस पर सोचता नहीं है ज्यादा हो, उसके लिए एक्साइटिंग नहीं है। हाँ, जैसे वो रोज अभी समझो आप घर में बैठे हैं और आपने एक नया कुछ तो लटकाने वाला लेके आया, कुछ अच्छा बल्ब है या समथिंग, तो फर्स्ट डे आप उसको देखोगे तो आपका मन कंटेम्पलेट करेगा, थोड़ा तो सोचेगा, अरे हाँ बढ़िया है, लाल है, अरे पीला लिया होता तो अच्छा था होता, लाइक दैट। फर्स्ट डे आप सोचेंगे, सेकंड डे भी थोड़ा सोचेंगे, बट आफ्टर फ्यू डेज आप देखेंगे कि आपका आंख उसको देख रहा है बट मन उसको कुछ प्रोसेस नहीं कर रहा है, क्योंकि आप वो रोज देख रहा है तो बोर हो गया उससे, राइट। सो ये मन का एक स्वभाव है, ये अच्छा बुरा जैसा आप इसको यूज करना चाहो। तो इसलिए एक जगह पर बैठ के जब करना चाहिए, एक जगह का मतलब आप जिस जगह बैठते रोज उसी जगह बैठेंगे तो सारी चीजें लगभग रोज वैसी ही दिखाई देंगी। जब सारी चीजें लोग रोज वैसी ही दिखाई देंगी तो आपके पास सोचने का कुछ ज्यादा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि रोज आप देख रहे हैं। तो मन कोई भी चीज रिपीट नहीं करना चाहता, बार बार एक ही चीज बार बार सोचना नहीं चाहता। हाँ, एक्सेप्शंस होते हैं कुछ अलग, लेकिन इन जनरल कोई भी आदमी एक ही चीज बार बार सोचना नहीं चाहता। जैसे कोई गाना है, नया गाना है, आपने वो सॉन्ग एक बार सुना, अच्छा लगा, 2 बार सुना, 3 बार, 5 बार, 10 बार, उसके बाद फिर आपको मन नहीं करता सुनने का, फिर गाना वो पुराना होता है, फिर हमको नया गाना चाहिए। तो एक सॉन्ग को हम 5, 10, 20 बार सुनते हैं, लेकिन उसके बाद फिर सुनना बंद कर देते हैं। कोई मूवी बहुत अच्छी है, आप 1 बार देखेंगे, 2 बार देखेंगे, 3 बार देखेंगे, 4 बार देखेंगे, हो सकता है ऐसे 8, 10 बार देखें आप, लेकिन एक स्टेज के बाद आप देखना बंद कर देंगे, नहीं देखेंगे, वो आपको बोर लगने लगेगी। तो इसलिए जब करते वक्त कभी भी ध्यान देना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि ऐसे स्थान पर जब करें जहां पर कुछ डिस्ट्रक्शन वाले ऑब्जेक्ट नहीं हो, यानी एकदम सिंपल जगह हो, या बहुत तड़क भड़क वाली जगह है तो भी एक ही जगह बैठकर जब कर रहे हैं तो फिर, क्योंकि रोज वो आप चीज देख रहे हैं, इसके लिए फिर ज्यादा मन डिस्टर्ब उससे नहीं होता। ओके, तो यानी हवा को रोकना है, क्योंकि हवा आएगी तो लैम्प तो हिलेगा ही, तो वैसे ही इच्छाएं आएंगी तो मन हिलेगा और भगवान पर ध्यान नहीं दे पाएगा। तो इसलिए जब केवल 2 घंटे का काम नहीं है, इनफैक्ट जब पूरे आज हम कैसे बिता रहे हैं, आज क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, कब सोए कब जगे, क्या पढ़े क्या देखे क्या सुने, वो सब के बेस पर कल का जपा निर्भर होता है। तो ये कहने के लिए है कि जब 2 घंटे का है, पर एक्चुअली जब जो है पूरे 24 घंटे का होता है। जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो 2 घंटे का है, लेकिन वो परफेक्शन अगर उसमें चाहिए तो पूरे 22 घंटे उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आपको प्रॉपर नींद मिली है, आपने शाम को प्रॉपर खाया है, आज दिन में प्रॉपर खाया है, सब कुछ प्रॉपर है, तभी अगले दिन आपको जपा अच्छे से होगा, नहीं तो नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल है। अगर आपको रात को नींद नहीं हुआ अच्छा तो सुबह जप नहीं होगा अच्छा, गारंटेड। भले आपने कितना भी अच्छा किताब पढ़ा हो, लेक्चर सुना हो, लेकिन आपकी नींद हुई नहीं अच्छे से तो अगले दिन जप अच्छा नहीं होगा, गारंटेड है। तो जब खाली कहने के लिए हमको लगता है 2 घंटे का, बट एक्चुअली ये फुल टाइम जॉब है, 24/7। ओके, तो अभी ये जो श्लोक है, इस श्लोक में, आगे का श्लोक में, यानी बेसिकली जो सक्सेस हो चुके हैं, जो यज्ञ योग में सक्सेस हो गए होते हैं, उनका मन ऐसे हवा से हिलता नहीं है। तो जो अष्टांग योग में है, श्लोक संख्या 20 से 23, ओके 20 से 23, ये 3 श्लोक में जो योग में सफलता प्राप्त कर चुका है उसके उसके वर्णन किया जा रहा है। यत्रो परमते चित्तं निरूढ़ं योग सेवया, यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति, सुखम आत्यंतिकम यत्तद बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियः,
अतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चेवायां स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुनापि विचालयेत् तं उद्यत दुःख संयोग वियोग योग समंजितः। तो इसमें अलग अलग बताया जा रहा है कि जो समाधि में है, सो लाइक हमारे लिए इट्स लाइक मून इन द स्काई है, बट स्टिल वी शुड नो क्या है। अभी हम सुनने जा रहे हैं मून इन द स्काई है, यानी अभी हमारे लिए वो सपने के समान है, बट डेफिनेटली अगर हम रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करें तो एक दिन अवश्य इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला चीज है कॉन्शियसनेस कंप्लीटली रिस्ट्रेन फ्रॉम मटेरियल एक्टिविटीज। मन किसी भी भौतिक काम में जाएगा ही नहीं, कंप्लीटली रिस्ट्रेन्ड। कंप्लीटली रिस्ट्रेन्ड मतलब बिल्कुल आपको कोई भी भौतिक काम करने की इच्छा नहीं होगी। यानी ऐसा नहीं कि आप खाना नहीं बनाएंगे, खाना बनाएंगे भगवान के लिए, नौकरी भी करेंगे भगवान की, लेकिन अपने लिए कुछ करने का इच्छा नहीं होगा कि मुझे टीवी देखना है, या मुझे एक अच्छा बड़ा घर चाहिए, या मुझे बड़ी कार चाहिए इसलिए मैं थोड़ा कमा लूं, या मुझे एक अच्छा महंगा कपड़ा चाहिए। लाइक ये पूरी इच्छाएं एक समाप्त हो जाती है, कोई मटेरियल एक्टिविटीज का इच्छा नहीं होता। फिर वन कैन सी द सेल्फ बाय प्योर माइंड एंड बी सेटिस्फाइड विथ इट। और व्यक्ति क्योंकि मन शुद्ध हो जाता है, अपने आप देख सकता है और उसमें पूर्ण रूप से संतुष्ट रहता है। मैं 1 मिनट में कॉल करता हूँ, मैं 1 मिनट में जस्ट आई विल कट फॉर अ मिनट। हरे कृष्णा। या सो दूसरा चीज है कि मन शुद्ध हो जाता है, हम अपने आप को देख सकते हैं और संतुष्ट होते हैं। अपने आप को देखने का मतलब क्या होता है? आपका आवाज नहीं आ रहा है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, आवाज क्लियर है? हरे कृष्णा। कम है प्रभु जी, कम आ रहा है। हरे कृष्णा, अभी आवाज आ रहा है? नहीं प्रभु जी, कम आ रहा है। ब्लूटूथ तो कनेक्टेड है। हरे कृष्णा, अभी आवाज आ रही? हाँ बरोबर, अभी ठीक है, ठीक है। डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट किया तो हो गया। ओके, सो कहाँ पे थे हम लोग? हाँ, तो कोई बता सकता है अपने आप को देख सकता है कि क्या मतलब है? बताया गया है कि व्यक्ति आत्मा, हम शुद्ध मन से अपने आप को देख सकते हैं। वन कैन सी द सेल्फ बाय प्योर माइंड एंड बी सेटिस्फाइड विथ इट। 20वें श्लोक में ही है मोस्टली। एक मिनट, आई जस्ट चेक। हाँ, पश्चन आत्मनि तुष्यति, पश्चन आत्मनि तुष्यति, चौथी लाइन। पश्चन आत्मनि तुष्यति,
कि वह अपने आप को देख सकता है, देख पाता है, तो इसका क्या अर्थ है? अपने आप को देखने का क्या अर्थ है? एनी गेस, एनी आइडिया? इतना दिन से शायद सुना है हम सब ने, इतना। उसको हाँ, शायद उसको पढ़न ट्रांसेंडेंटल सेंस मिलता है, जिससे वो आत्मा या खुद जो सेल्फ है, आत्मा, उसको देख पाता है। ओके, वो गुड। और है कोई? कि ना बॉडी है, और उसको ट्रांसेंडेंटल सेंस में वो चीजों को अनुभव करता है या रियलाइज करता है। ओके, ओके, गुड। और कोई? यस, सुरेश प्रभु। अपने आप को आत्मा और शरीर और आत्मा के स्तर में डिफरेंशिएट वेरी करके नाइस। आत्मा के स्तर पे आकर वो विचार करना शुरू करता है कि शरीर मैं कौन हूँ, शरीर क्या है। गुड, 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 गुड। और कोई? यस, कीर्ति माता जी। मे बी वो ये रियलाइज करता है कि भगवान का और उसका जो रिलेशन है, एक मतलब सर्वेंट है भगवान के, वो हम यस, सर्वेंट, गुड, वो राइट, रिलेशन रियलाइज करते होगे। करेक्ट। सो अपने आप को देखने का मतलब अपने आप को भगवान के सेवक के रूप में देख पाता है इवेंचुअली, वो कि मैं भगवान का सेवक हूँ। वो अपने आप को देखना मतलब हम तो देख ही रहे रोज अपने आप को। पर अभी हम अपने आप को कैसे देखते हैं? अभी हम अपने आप को एंजॉयर, भोक्ता के रूप में देखते हैं कि हम एंजॉयर हैं, हम भोक्ता है मटेरियल वर्ल्ड के, हम स्वामी हैं, मैं ये हूँ, वो हूँ, बहुत कुछ। लेकिन एक्चुअल मीनिंग है कि वो फिर अपने आप को देख पाता है कि मैं भगवान का सेवक हूँ। ये है अपने आप को असली रूप में देखना। फिर दे आगे है सुखम आत्यंतिकम यत्तद, मतलब उसको बहुत सारा सुख मिलता है, अनंत सुख मिलता है। हाँ, अनंत सुख मिलता है जो अष्टांग योग में सफल हो गया है। और वो कभी भी आध्यात्मिक रास्ते से भटकता नहीं, सच को साथ कभी छोड़ता नहीं। और एक बार उसे यह भक्ति मिल जाए या अष्टांग योग, तो वह सोचता है कि इससे बड़ा अच्छा कुछ है ही नहीं। देयर इज नथिंग ग्रेटर देन दिस। तो ऐसा कभी अनुभव हुआ है आप लोगों को भक्ति करते हुए? कभी कथा सुनने के बाद या नाम जप हुआ करने के बाद ऐसा लगा है कि इससे अच्छा कुछ है ही नहीं जीवन में, इससे बड़ा जीवन में कुछ है ही नहीं? तो ये फीलिंग हम सबको बहुत बार आती है कि हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। ये खुद से आती है, सामने वाला बोलता है तब का अलग बात है। लेकिन हम सब भी बहुत बार लाइफ में फील किए कि ये जो है भक्ति, इससे बड़ा कुछ है ही नहीं। जब हम भगवान की कोई कथा सुनते हैं या वृंदावन में जाते हैं और भगवान के कीर्तन में नाचते हैं, दर्शन करते हैं भगवान का, तो एक कभी कभी ऐसा फील होता है कि मतलब क्या पुण्य किया होगा जो इतना अच्छा चीज मिला, इससे तो अच्छा कुछ, इससे तो श्रेष्ठ कुछ है ही नहीं। यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा लाभ है। जब करते करते कभी कभी मन में इतना भावतुर हो जाता है कि लगता है कि इससे श्रेष्ठ तो कुछ है ही नहीं, जो कि सच है। तो एक थोड़े समय के लिए अनुभूति भी आती है कि इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। और इस प्रकार वो पूर्ण निष्ठा के साथ, हाँ, यस्मिन स्थितो न दुखे न गुरुणापि विचालयेत विचाल्यते, यस्मिन स्थितो, वह स्थित रहता है, फिर कितना ही बड़ा दुख आए वह स्थित रहता है और विचलित नहीं होता। बड़े से बड़ा दुख भी आए तो भी वह विचलित नहीं होता। हाँ, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन स्थितो न दुखे न गरुणापि विचालेत। 22वां श्लोक जो है, यम लब्ध्वा चापरम लाभम, इससे बड़ा कोई यह मिलने के बाद, मन्यते नाधिकम ततः, वह मानता है कि इससे तो बड़ा कुछ है ही नहीं, इससे तो श्रेष्ठ कुछ है ही नहीं। यस्मिन स्थितो न दुखे न गरुणापि विचालेत, और वह यह भी समझता है, और कितना भी दुख आए, यस्मिन स्थितो, वह स्थित रहता है और विचलित नहीं होता। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। तो 22 श्लोक का थोड़ा अंडरलाइन कर सकते हैं आप लोग। हाँ, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः, मन्यते नाधिकम ततः, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः, कि यह लाभ होने के बाद उसे लगता है कि इससे श्रेष्ठ कुछ नहीं है। हाँ, नाधिकम ततः यस्मिन स्थितो न दुखे न, और एक बार स्थित हो जाता है तो दुख भी उसे विचलित नहीं कर पाता। ठीक है, तो बहुत बड़ा तात्पर्य दिया है प्रभुपाद जी ने। एक्चुअली 2-3 श्लोक का एक साथ तात्पर्य दिया है, बट विल नॉट गो इन द पर्पज। तो मेन चीजें जो है मैंने बता दी। एक बार हम मन में स्थित हो जाते हैं
इसमें तो बड़ा परम सुख मिलता है, हम अपने आप को भगवान के सेवक के रूप में देख पाते हैं। तो दो प्रकार की समाधि है, ऐसा मतलब एक नोट में बताया गया है, संप्रज्ञाता समाधि और दूसरा है असंप्रज्ञाता समाधि। संप्रज्ञाता समाधि यानी इट इन्वॉल्व्स मेडिटेशन ऑन वेरियस ग्रॉस और सटल ऑब्जेक्ट्स, वन कम्स टू ट्रांसेंडेंटल पोजीशन बाय वेरियस फिलोसॉफिकल रिसर्च। और जो है असंप्रज्ञा समाधि, वह इट इन्वॉल्व्स मेडिएशन विथ नो ऑब्जेक्ट, वन बिकम्स ट्रांसेंडेंटल टू ऑल सॉर्ट्स ऑफ हैप्पीनेस डिराइव्ड फ्रॉम द सेंसेस। ओके, सो ठीक है, आई डोंट नो ये क्यों दिया इसमें, इसका कुछ मतलब नहीं। ओके, सो 24 to 32 अष्टांग योग में हम कैसे, तो 10 से 17 योग रुरुक्ष आरुक्ष, और 18 से लेकर 23 तक योगारूढ़, इनका वर्णन किया गया। लेकिन ये योग की अवस्था है, उसका लक्षण क्या होता है ये वर्णन है। जो शुरू में योगी है उसका क्या लक्षण है, जो बाद में एडवांस हो गया उसका क्या लक्षण है। लेकिन ये अवस्था पानी कैसे है, तो 24 से लेकर 32 तक बताया गया है कि कैसे हम अष्टांग योग में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो शुरुआत में ऐसे होगा, अंत में ऐसे होगा, लेकिन ये करना क्या है, यानी आप ये करोगे शुरू में ये होगा आपके साथ, अंतिम में ऐसे होगा, ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे तो ऐसे होगा और ऐसे होगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है? हाँ योगेश, आपको क्वेश्चन है, बोलिए। तो जी, जब तक मेरा अभी तक हम लोग ने जो पढ़ा है, अष्टांग योगा इज काइंड ऑफ लाइक मेडिटेशन, जिधर हम आंखों को नाक के ऊपर केंद्रित करके हम लोग मतलब श्वास की गति को नियंत्रित करते हैं। तो ये सब Okay. से हम भगवान को कैसे कनेक्ट कर पाते, क्योंकि कहीं भी भगवान का इधर रेफरेंस ही नहीं है। तो ट्रांसेंडेंटल मतलब इसमें हम लोग अगर पारंगत भी हो गए तो इससे हम लोग को भगवान का अनुभूति कैसे आएगा और एक ट्रांसेंडेंटल ब्लिस कैसे मिलेगा, जबकि इधर भगवान का कोई कनेक्शन ही नहीं है। वेरी गुड क्वेश्चन। सी, ऐसा नहीं है कि इसमें मतलब ऑफ कोर्स ऐसा लगता है कि भगवान का वर्णन नहीं है, बट अष्टांग योग में देखिए पहले क्या है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, 8 स्टेज है। तो जैसे जैसे कोई आदमी को भक्ति के बारे में पता नहीं है समझो, तो लेकिन उसको आपने कहा कि देखो आप ये 4 काम मत करो, अवैध स्त्री संबंध मत करो, नशा मत करो, जुआ मत खेलो और मांस मत खाओ, ठीक है, तो इससे क्या होगा, सम प्यूरिफिकेशन, कि वह शुद्ध होने लग रहा है, राइट। देखिए भगवान कहीं बाहर नहीं है, पहली बात भगवान यहाँ पे ही है, ये हमको याद रखना है। यहाँ पर है, आपके सामने है, आप देख नहीं पा रहे हो। तो अष्टांग योग क्या करता है हमको, कि भगवान है लेकिन अभी क्या है, पूरा हृदय में पूरा गंदगी जमा है, काम क्रोध लालच का, तो इसके लिए हम देख नहीं पा रहे हैं भगवान को। तो कोई भी आदमी जो 4 नियम पालन करेगा तो शुद्धि तो होगी थोड़ी उसकी, फिर उसको समझो आपने भक्ति का कुछ नहीं बताया, बस खाली माला दे दिया, ये जप करो, ये नाम जप करो आप। हाँ, भक्ति के टर्म में बता रहा हूँ, अष्टांग योग भी आऊंगा, और वो जप करने लगेगा, भले उसको कुछ मालूम नहीं, खाली आपका बात सुन के करने लगा, वो प्रोसेस भी उसको शुद्ध करेगा, इवेंचुअली वो भक्त बन जाएगा और भगवान को पा जाएगा। अष्टांग योग में भी यम है, 4 नियम, मतलब क्या रूल्स नहीं करना, क्या नहीं करना, फिर क्या क्या करना है, यम और नियम क्या क्या करना है। हाँ, तो बहुत सारी चीजें, सुबह उठना, स्नान करना और ध्यान करना, ये सब भी आता नियम में ना उसके। फिर आसन, एक स्थान पर बैठना, स्थिर हो गया, यम नियम आसन प्राणायाम। तो प्राणायाम आप कर रहे, ब्रीदिंग कर रहे, तो क्या होगा, प्राण जो स्थिर होता है, और मन क्या होता है, प्राण में तैरते रहता है। तो मन जब आपका स्थिर होगा तब वो देख पाता है कि अंदर परमात्मा स्वरूप भगवान है। तो प्राणायाम प्रत्याहार, प्रत्याहार मतलब मन स्थिर है और उसको रहने देना है, क्योंकि प्रत्याहार का मतलब इंद्रियों को उनकी वस्तुएं उतनी ही देना जितनी चाहिए, एक्स्ट्रा। देखिए जैसे समस्या कब होती है, जब आप एक्स्ट्रा या कम लेते हैं, जैसे अभी समझो प्रसाद का समय है, हाँ, और एक आज समझो आपके लिए 4 पूरी सफिशिएंट है, और अनाउंस किया जाए कि ये
एक आदमी को केवल 2 पूरी मिलेगी तो भी आप डिस्टर्ब हो जाओगे, अरे मुझे तो 4 चाहिए। या अनाउंस किया जाए हर आदमी को 6 पूरी खाना ही खाना है, तो भी आप डिस्टर्ब हो जाओगे, अरे मेरा तो 4 का ही कोटा, 6 खाऊंगा तो कैसे चलेगा, राइट। तो दोनों सिचुएशन में आप डिस्टर्ब हो रहे हो। तो वैसे ही आंख को जितना चाहिए या कान को जितना इंद्रिय तृप्ति चाहिए, पेट को जितना भोजन चाहिए उतना उसको देना ही है। जब हम ज्यादा लालच करते हैं या एक्स्ट्रा तपस्या करते हैं तो समस्या होती है, तब मन विचलित होता है। जैसे आपको लेक्चर सुने तपस्या के ऊपर, आप बोले ठीक है आज से तो स्वीट बंद, अब सामने आपका फेवरेट गुलाब जामुन है, रसगुल्ला है, लेकिन आपने क्या किया, स्वीट बंद आज से, तो मन आपका बेचारा उस पर ललचा रहा है, तो आप ध्यान नहीं दे पा रहे हो। या आप देखिए कि भाई स्वीट है तो 10 खा लिए, 15 खा लिए, ज्यादा खा लिए एक्स्ट्रा, बॉस बहुत टेस्टी स्वीट बनाए, मतलब आपको पता है कि मैं 2 खाता हूँ ठीक रहता हूँ, लेकिन आपने 1 खाया और उसके बाद आपको लगा तो बहुत टेस्टी है, तो 2 3 4 5 6 खा लिया आपने, तो क्या होगा, बहुत ज्यादा खा लिए तो भी, और माइंड पहला तो बेसिक लेवल पे डिस्टर्ब रहेगा कि अरे लोग देख रहे होंगे तो क्या छुपा के खाना है, लाइक यू हैव टू प्लान। अगर पता है कि भाई 2 ही अलाउड है लेकिन आप ज्यादा खाना चाहते हो, देन यू विल प्लान कैसे चोरी करना है, कैसे छुपा कर लेना है, कैसे डब्बे में भर के रखना है, माइंड विल बी डिस्टर्ब। समझ रहे हैं? तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे हर चीज के लिए, हर चीज के लिए ऐसे एक छोटा सा एग्जांपल खाली प्रसाद का पकड़ लीजिए, क्योंकि सीधे सीधे समझ में आता है। तो अब कोई भी चीज, हाँ, जितना हमारा अधिकार में है उतना लेंगे तो ना आप डिस्टर्ब होंगे ना सामने वाला आपको कुछ बोलेगा। कम लेंगे तो माइंड डिस्टर्ब करेगा, शरीर डिस्टर्ब करेगा, ज्यादा लेंगे तो आपको डर लगेगा कोई कुछ बोल ना दे तो माइंड डिस्टर्ब फिर से करेगा। तो इसलिए युक्त आहार विहार, उसको कहते हैं प्रत्याहार। तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, तो जब ये करता है आदमी तो धीरे धीरे वो भगवान का ध्यान कर पाता है, धारणा, और फिर आता है ध्यान, और फिर समाधि। अब दूसरा चीज कि इसमें भगवान का वर्णन है नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी अष्टांग योग क्यों करेगा, तभी करेगा ना जब वो भगवान को पाना चाहता है। अष्टांग योग हेल्थ एक्सरसाइज नहीं है, याद रखिए पहला चीज। अष्टांग योग एक ऑथेंटिक बोनाफाइड प्रोसेस है सेल्फ रियलाइजेशन का। हाँ, तो जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार करना चाहता है, जिस व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार की इच्छा है, वह व्यक्ति अष्टांग योग का पालन करेगा। तो उसे कहा जाता है भाई अष्टांग योग से अच्छा भक्ति योग का पालन करो, वो आपके लिए ज्यादा आसान है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अष्टांग योग बोनाफाइड नहीं है, ऑथेंटिक नहीं है। तो कोई भी व्यक्ति अपने हृदय में परमात्मा को देखना चाहेगा तो अष्टांग योग की विधि का पालन करता है, यानी कहीं ना कहीं उसको एक मुझे भगवान को देखना है। तो भगवान को कब देख पाएगा, जब वो स्थिर हो, जब उसका मन स्थिर हो। तो चाहे भक्त हो, चाहे योगी हो, चाहे कोई भी हो, जब तक मन स्थिर नहीं है भगवान को नहीं देख सकते। तो इसके लिए जब भी क्या है, जब भी मोर और लेस इट्स लाइक योगा है, आप एक आसन में बैठते हो, साउंड पर फोकस करते हो, धारणा, उसको धारणा बोलते हैं, ध्यान, धारणा बोलो या ध्यान बोलो। आप साउंड पर फोकस कर रहे हो, जो बोल रहे हो उसको सुन रहे हो, उन शब्दों पर फोकस कर रहे हो, इंटेंस फोकस कर रहे हो। तो जब इंटेंस फोकस होगा हरि नाम के ऊपर तो इवेंचुअली यू विल बी प्यूरिफाइड। ऐसा है, ठीक है, क्लियर है? यस प्रभु जी। या सो तो 24, 25, 26 जो श्लोक है ये जपा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, 24, 25 और 26। वन शुड, ओके फर्स्ट मैं श्लोका पढ़ता हूं। स निश्चयेन योक्तव्यो योग अनिर्विण्ण चेतसा संकल्प प्रभावान कामांस त्यक्त्वा सर्वान अशेषतः मनस्वेतेन्द्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः। तो पहला वर्ड में मार्क कीजिए, निश्चय न। पहला चीज, निश्चय जब तक नहीं होगा तब तक आप योग में सफल नहीं हो सकते। निश्चय होना बड़ा ही आवश्यक है। क्या? निश्चय। सह निश्चयेन योक्तव्य, निश्चय होना। जब निश्चय होगा फिर योग अनिवृण्ण चेतसा, और बिना किसी डेविएशन, भटकाव नहीं होना चाहिए। तो एक तो निश्चय होना और दूसरा ऐसी जगह पर रहना जहां पर ज्यादा डिस्टरबेंस नहीं है।
So one should engage oneself in the practice of yoga with determination and faith and not be deviated from the path. One should abandon without exception all material desire born of material speculation and thus control all the senses of all sides by the mind. तो व्यक्ति को क्या करना है, अपने इंद्रियों को नियंत्रित करना है, कोई भी भौतिक इच्छा के ऊपर ध्यान नहीं देना है, मन को पूरी तरह नियंत्रित करना है, दृढ़ निश्चय होना है। अब ये सुनते हम बोलेंगे भाई हमसे नहीं होगा, राइट? द फर्स्ट रिस्पॉन्स टू दिस इज हमसे नहीं होगा, हाँ कोई इच्छा नहीं। इसके लिए भक्ति योग को कलयुग में इजी बताया गया कि भाई भक्ति योग में आपसे ये सब डिमांड नहीं किया जा रहा। भक्ति योग में ठीक है आपकी भौतिक इच्छा है, कोई बात नहीं, अच्छा कपड़ा पहनो, अच्छे घर में रहो, घूमो फिरो, कोई बात नहीं है, चैंट हरे कृष्ण, हाँ अच्छे से जप करो खाली, बाकी अप टू यू क्या करना है क्या नहीं करना है। सो अभी डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको? आप लोग बहुत बार हम बोलते योग भक्ति इजी है, भक्ति इजी है, भक्ति इजी नहीं है, भक्ति कठिन है, लेकिन जब अष्टांग योग से तुलना करेंगे तो भक्ति बहुत इजी है। समझ में आया? भक्ति इजी नहीं है अगर देखा जाए, हाँ भक्ति भी मुश्किल है, लेकिन अष्टांग योग के कंपैरिजन में भक्ति बहुत इजी है। अब कहा आपको सब कुछ देखिए साफ साफ लिखा है, संकल्प प्रभवान कामा त्यक्त्वा सर्वान अशेषतः, त्यक्त्वा सबको त्याग देना है। यानी पहला कंडीशन अष्टांग योग करने का कि यू शुड नॉट हैव एनी मटेरियल डिजायर। हाँ, स निश्चयेन योक्तव्यो योगो अनिविन्न चेतसा, पूरा दृढ़ निश्चय और सब इच्छा को त्याग देना है, तब जाकर आप यू आर क्वालिफाइड टू डू अष्टांग योग, तब जाके आप अष्टांग योग करने के योग्य बनते हो। लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं है। भक्ति में हम नहीं डिमांड करते कि भाई आप सब छोड़ दो, सब कुछ, कोई नहीं, विवाह करिए, पत्नी के साथ रहिए, पति के साथ रहिए, बच्चों के साथ रहिए, अच्छे कपड़े पहनिए, अच्छा खाना खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। घर पे भगवान को लाइए, राधा कृष्ण को लाइए, गौर निताई को लाइए, उनको भोग लगाइए, प्रसाद खाइए और जप कीजिए, बस इतना ही मांगते हैं। बाकी आप नहीं देखेंगे किसी भक्त को। और अगर कोई किसी भक्त किसी से कहता है भाई आप सब इच्छा का त्याग कर दो तभी आप भक्ति कर सकते हो, तो गलत प्रचार है, ऐसा नहीं, गलत प्रचार, ऐसा नहीं कर सकते। तो जैसे आप ये सुनते हो वन शुड अबेंडन विदाउट एक्सेप्शन, विदाउट एक्सेप्शन मतलब आप ये नहीं बोल सकते नहीं मेरा तो बचपन से ये चीज का इच्छा है तो ये थोड़ा सा कर लूं तो चलेगा क्या, नहीं मेरा तो फ्राइड राइस खाने का इच्छा है, नहीं, आपको अष्टांग योग में फ्राइड राइस नहीं अलाउड है, अष्टांग योग में चाइनीज अलाउड नहीं है, मंचूरियन अलाउड नहीं है, अष्टांग योग में आप किसी रिजॉर्ट में जाकर स्विमिंग पूल में नहीं तैर सकते, एकदम क्लियर है, नो एक्सेप्शन, एकदम साफ साफ लिखा नो एक्सेप्शन। अष्टांग योग में नाचना अलाउड नहीं है, अष्टांग योग में गाना अलाउड नहीं है, अष्टांग योग में हंसना अलाउड नहीं है, समझ रहे, एकदम सिंपल, नहीं अलाउड है। तो ये पढ़ते ही पहला आएगा क्या, हमको अष्टांग योग अलाउड नहीं है, हमको अष्टांग योग ही नहीं करना है, ठीक है, पहला रिस्पॉन्स, हमको अष्टांग योग ही नहीं चाहिए। हाँ, अष्टांग बोलता है कुछ कि आप अपना जीवन में कुछ नहीं चाहिए, आप ऐसा अपना जीवन बनाओ, तो हम कहते हैं नहीं सब कुछ चाहिए, खाली अष्टांग योग नहीं चाहिए। इट्स लाइक या तो मैं या अष्टांग योग इज लाइक या तो मैं या बाकी सब, तो हम कहेंगे बाकी सब तुम नहीं, ऐसा है। लेकिन भक्ति योग ऐसी नहीं है, भक्ति योग में कैसा है कि ठीक है आपको फ्राइड राइस खाना है, बहुत ही आपको बचपन से आता है तो कोई बात नहीं, अच्छे से बनाओ फ्राइड राइस, भगवान को भोग लगाओ, खाओ, कोई बात नहीं, चलो। हाँ, मंचूरियन खाना कोई बात नहीं, बनाओ भोग लगाओ खाओ, घूमने जाना ठीक है घूमो, वृंदावन चले जाओ, मथुरा चले जाओ, ठीक है, कोई नॉर्मल स्थान भी चले जाओ, कोई बात नहीं, वहां भी जाओ, बस जब करते रहो, अपना 16 माला जब करते रहो, लाइक दैट। तो अब समझ में आ रहा है हम लोग कब से सुन रहे हैं भक्ति आसान है, भक्ति आसान। अब ये सुनने के बाद भक्ति आसान लगती है कि नहीं? जब आप ये सुनते हो ये कंडीशन कि सारी इच्छाओं को त्यागना है, कोई इच्छा नहीं रखना है, तो जब ये सुनते हो आप तब आपको भक्ति आसान लगने लगती है। तो जो 24 श्लोक है ये पढ़ेंगे तो हमको लगेगा भक्ति कितनी आसान है, और फिर चैतन्य महाप्रभु ने उसको डबल आसान बना दी, प्रभुपाद ने उसको 4 टाइम्स और ज्यादा आसान कर दिया है। ओके, सो 25th, so 25th and 26th मोस्टली जपा से रिलेटेड है। सनः शनेः उपरमित बुद्धया धृति गृहीतया
आत्मस्थम मनः कृत्वा न किश्चिदपि चिन्तयेन् शनैः शनैः। शनैः शनैः मतलब धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। उपरमेत बुद्धया धृत गृति हया। तो स्टेप बाय स्टेप one should become situated in trance by means of intelligence sustained by full conviction, and thus the mind should be fixed on the self alone and should not think of and should think of nothing else. धीरे धीरे क्या करना है, बुद्धि के उपयोग द्वारा, धृति गृह्यतया। तो मैंने अभी बताया कि धीरे धीरे अपने मन को स्थिर करना है, किसके द्वारा, धृति गृहीतया, बुद्धि के द्वारा। ये याद रखिए, मन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं आप, केवल बुद्धि के द्वारा, और तभी आप आत्म यानी आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, बुद्धि के द्वारा। तो मतलब इसका है, लाइक अभी आप, मैं जप के केस में ले रहा हूँ, जैसे आप जप करते हैं और आप समझो, थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया, मन में प्लान आया, अरे आज तो ये सेवा ये सेवा ये सेवा है, तो माइंड डिस्टर्ब है बेचारा, आज कितनी सारी सेवाएं। तो बुद्धि द्वारा मन को बोलना है, सारी सेवाएं हैं, शाम को 4 बजे से है ना, सो 1 बजे से हम लोग प्लान करेंगे या 12 बजे से प्लान करेंगे। अभी तो सुबह के 8 बज रहे हैं, अभी तो जब अभी और 1 घंटा जब करके वी कैन प्लान। ओके, तो बुद्धि से आपने मन को समझा दिया, तो मन शांत हो जाएगा, ओके ओके ठीक है। फिर थोड़ी देर मन बोलेगा, और फिर से आएगा वही रूट, वही साइकिल, वही रोना, अरे शाम को ये सेवा है, वो सेवा है, ऐसा है, ये करना, उसको बोलना है। फिर मन को, फिर बुद्धि से समझाना है कि ठीक है, सब सेवा है, 9 बजे बैठेंगे और सब प्लान कर लेंगे आराम से, 9 से 10 प्लान बनाएंगे पूरा दिन का, अभी जब करते। सो लाइक दैट बार बार आपको अपने मन को बताना है, किसके द्वारा कंट्रोल करना है, बुद्धि के द्वारा। तो ये जो श्लोक है 26 श्लोक, वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक। यतो यतो निश्चलति मनश्चंचलम अस्थिरम, यतो यतो निश्चलति मनः चंचलम अस्थिरम ततस ततो नियमे तद आत्मनि एव वसम नयेत। वो आया था ना आपको मैसेज, फ्रॉम वेयर एवर द माइंड वेंडर्स, ध्यान से फोकस कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फ्रॉम वेयर एवर द माइंड वेंडर्स ड्यू टू इट्स फ्लिकरिंग एंड अनस्टेडी नेचर, one must certainly withdraw it and bring it back under the control of the self। तो मतलब कैसा, इसका मतलब क्या है, पहले मैं सिंपल शब्दों में बता रहा हूं कि मन का स्वभाव है वो तो चंचल है, तो जो चंचल मन है वह अपने स्वभाव से कहीं तो जाएगा। हाँ, यतो यतो, कहीं पर भी जा रहा है, यतो यतो निश्चलती, कहीं पर भी जा रहा है, उसको जाने जा रहा है, वो आपके हाथ में तो है नहीं। लेकिन जैसे ही आपको याद आया कि मैं तो जप कर रहा हूं, ब्रिंग इट बैक। तो ये फॉर्मूला याद रखिए, यतो यतो निश्चलती, कहां गया, यतो यतो निश्चलती मनः चंचलम अस्थिरम। मन क्या है, चंचल अस्थिर है। तो अगर आपका मन जप करते भटकता है तो परेशान होने की बात नहीं है, परेशान, क्योंकि मन का स्वभाव ही है क्या, चंचल और अस्थिर। अस्थिर मतलब एक जगह नहीं रहेगा, चंचल मतलब कुछ खुरापात करेगा। तो अगर आपका मन जब के वक्त नहीं लग रहा है तो मतलब आप ठीक ठाक हो, यू आर हेल्दी मेंटली फिजिकली, क्योंकि मन का नेचर ही है। हाँ, जैसे कोई बच्चा शरारती है, रोज शरारत करता है और एक दिन चुपचाप शांति से बैठ जाए, तो आपके मन में, जैसे समझो आपका बच्चा है और एक दिन चुपचाप शांति से बैठा है, तो पहला डाउट आपके मन में क्या जाएगा, बीमार तो नहीं है ये, राइट? क्योंकि रोज तो शरारत करता है, और शरारत कर रहा है तो हाँ नॉर्मल है, कोई बात नहीं। तो जब कोई बच्चा शांत बैठा है और आप परेशान हो जाओगे और थोड़ी देर शरारत करने लगे, तो नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल है, क्योंकि वो उसका नेचर है शरारत करना। तो वैसे ही मन का स्वभाव है चंचलम अस्थिरम, मन चंचल है और अस्थिर है, तो कोई परेशान होने की बात नहीं है, ये कोई दुखी होने की बात है ही नहीं, क्योंकि मन का स्वभाव ही है कि वो चंचल है और अस्थिर है। तो जब करते वक्त यहाँ वहां जाएगा ही जाएगा, परेशान नहीं होना है। लेकिन हमें क्या करना है, तत्तो ततस्ततो नियमे तद, नियम से उसे आत्मीय वे विषम नये, उसे वापस बुलाना है, वापस और महामंत्र सुनो, परेशान नहीं होना, अरे मेरा मन वहां चला गया, गया, आपको भी याद आ गया ना कि गया, बुलाओ, आपको रियलाइज जैसे होता है कि मन तो मेरा वहां चला गया, उसको वापस बुलाओ, अरे चलो आओ,
जैसे बच्चा शरारत कर रहा है नॉर्मल है, लेकिन जब देखता है आप शरारत कर रहा है, "ए चुप", फिर वो चुप बैठ जाएगा, थोड़ी देर शांत रहेगा, फिर शरारत करने लगेगा और आप अपना काम कर रहे हो। एक फिर आपको रियलाइज होगा कि शरारत कर रहा है, फिर आप लोग चुप, ये चलते रहेगा। इवेंचुअली एक स्टेज आएगा जब बच्चा बोलेगा भाई चुप रहना ही ठीक है, ग्रो होगा और समझ जाएगा कि पिताजी जब काम करते हैं तो शांत रहना ही अच्छा है। लाइक बहुत से बच्चों को देखा है मैंने, गृहस्थ बच्चों को, ऐसे पिताजी बाहर जब जाते हैं, लाइक सो मेनी ड्यूटीज, हाँ, पिताजी जब ऐसे बाहर जाते हैं तो बच्चे कितना रोते हैं, जाना है पिताजी के साथ जाना है, पिताजी के साथ जाना है, पिताजी के साथ जाना है। लेकिन जब पिताजी ऑफिस जाते हैं तो मैंने किसी बच्चे को रोते हुए नहीं देखा। इनिशियली वो रोते हैं लेकिन उनको समझ जाता है कि, क्योंकि होता है क्या है, जब आप ऑफिस नहीं जा रहे होते, बाकी कहीं जा रहे होते नीचे घूमने या कुछ खरीदने, तब बच्चा रोता है तो थोड़ी देर में आप उसकी जिद मानकर उसको लेके चले जाते हो। लेकिन जब आप ऑफिस जा रहे होते हो तो आपके पास ऑप्शन नहीं है। अगर आपके पास ऑप्शन होता शायद आप लेके चले जाते बच्चे को, लेकिन यू डोंट हैव ऑप्शन एट दैट टाइम। तो आप वो कितना भी रोए, माँ उसे जबरदस्ती खींच के कुछ करके अंदर रखेगी और आप चले जाओगे। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, फिर बच्चा समझ जाता है कि पिताजी जब ये ड्रेस में होते हैं और ये टाइम पे जाते हैं तो, और ऐसा बैग हाथ में कुछ रहता है, तो ये टाइम में कितना भी रोए मुझे लेके जाने वाले नहीं है, राइट। तो दे आर क्लियर नाउ कि ये टाइम में कुछ भी करूं पिताजी नहीं लेके जाने वाले, क्योंकि आज तक कभी लेके नहीं गए। देन यू मस्ट हैव नोटिस कि बच्चे वो टाइम में मैंने देखा है कितने, लाइक राजू प्रभु को देखा है, योगेश प्रभु को देखा है, सो मेनी पीपल, कुंती प्रभु को देखा है, सुरेश प्रभु को देखा है, सो मेनी पीपल, बच्चे नेवर क्राई व्हेन दे गो टू ऑफिस। पापा जॉब पे जा रहे थे, जॉब पे जा रहा है, जाओ जाओ, क्योंकि नॉट बिकॉज दे वांट यू टू गो, बट दे नो कि आप उनको नहीं लेके जाओगे भले वो सर भी फोड़ लें, क्योंकि ये उनका एक्सपीरियंस है। ये उनका एक्सपीरियंस है, जब आप ऑफिस जा रहे हो तो आप कुछ भी करे आप नहीं लेके जाओगे। बाकी टाइम में वो जीत जाते हैं, बाकी टाइम में माँ ही बोली, अरे पत्नी बोलेगी लेके जाओ ना, थोड़ा घुमा दो बच्चे को, तो बच्चे को मालूम है थोड़ा रोऊंगी तो पिताजी खुद ही लेके जाएंगे, नहीं लेके जाएंगे तो माँ का सपोर्ट मिलने वाला है। सो शी नोज क्या होने वाला है। लेकिन ऑफिस के टाइम उसको मालूम है ना, माँ सपोर्ट, बल्कि माँ पकड़ के अंदर रखने वाली, रख रहे जा रहे ऑफिस जा रहे। सो बच्चा बहुत क्लियर हो जाता है, ये टाइम में तो मुझे कभी लेके जाने वाला नहीं, मेरा एनर्जी वेस्ट करके मुझे मतलब नहीं है। सो दे आर इंटेलिजेंट, दे आर स्मार्ट, दे नो कि एट दिस टाइम चाहे रो नाचो गाओ कुछ भी करो, पिताजी नहीं लेके जाने वाले, माँ भी सपोर्ट नहीं करने वाली, मेरी एनर्जी में क्यों खराब करूं। वैसे ही जब आप जब कर रहे हैं तो माइंड कुछ प्लान कर रहा है, यू से कम बैक, फिर वापस आप जब करने लगे, सुनने लगे, फिर माइंड चला गया, फिर उसे कम बैक। व्हेन इट हैपेंस एवरी टाइम, देन माइंड रियलाइज एट वन स्टेज कि ये टाइम में आई हैव टू हियर। बाकी टाइम में कुछ भी करो ये आदमी कुछ बोलता नहीं, ये टाइम में मुझे बार बार वापस बुलाता है, तो ठीक है मैं रुक जाता हूँ, हाँ ये आदमी एंटरटेन नहीं करने वाला ये टाइम में। सो यतो मन जहां जहां भी जाए उसे वापस लाना चाहिए। जब इस प्रकार लाएगा अपने कंट्रोल में, यतो निश्चलति मनस चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियमे तद आत्मनि एव वशम नयेत। तो मन जाएगा, मन का काम है, क्योंकि वो चंचल है और अस्थिर है, लेकिन उसे वापस लाना चाहिए। कैसे वापस लाना चाहिए? नियमित, नियम के साथ कि वापस आओ। जैसे ही आप रियलाइज किए कह रहे मैं तो अभी क्या सोचने लगा, तो दुख भी नहीं बनाना है कि अरे मेरा टाइम वेस्ट हो गया, मैं फालतू सोच रहा था, नहीं, कम बैक, फिर से सुनो। दूसरे लूप में नहीं फंसना है कि अरे मेरा दो माला तो मेरा ऐसे ही दूसरा कुछ सोचने में चला गया, फिर आप वो दो माला तो खराब हुआ, ये माला भी खराब होगा। अभी रियलाइज हुआ ना कि मैं सुन नहीं रहा था, तो अभी से सुनना शुरू करो। पिछला माला सुना कि नहीं उसके बारे में, उसके बारे में। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, यस प्रभु हरे जी। कृष्णा। हाँ प्रभु जी। आवाज आ रही है? यस यस प्रभु जी। हाँ, तो हरि बोल। हाँ सॉरी, तो पिछला माला में क्या हुआ वो भूल जाओ, अगले माला में क्या होगा वो भी भूल जाओ, अभी मुझे सुनना है बस। दैट शुड बी द प्रिंसिपल। ये हमेशा याद रखिए, जब करते वक्त में बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि बाद में बैठ के नहीं सोचना है, वो बात का बात जो करना है करो। जब करते वक्त
जप करते वक्त ये कभी नहीं सोचना कि पिछला माला मेरा खराब हो गया, अगला माला पता नहीं कैसा होगा, सोचना ही नहीं। इवन एक नाम भी आप अच्छे से सुने, दैट इज आवर क्रेडिट, दैट इज आवर प्लस पॉइंट। एक नाम भी अगर हम ध्यान से सुने, एक हरे कृष्ण, ये हरे कृष्ण एक बार भी अगर हम ध्यान से सुन रहे हैं तो ये हमारा प्लस पॉइंट है। हाँ, ये हमारा क्रेडिट है। तो ये परेशान नहीं होना कि मैं 10 माला, 10वें माला में हमको आपको याद है, कह रहे 10 माला तक तो मैं खाली यहाँ वहां सोच रहा था। तो अब 11वें माले में ये नहीं सोचना है, 11वां माला जब करते हो, हरि नाम जब करते हो, कि 10 माला तक तो मैं फालतू में सोच रहा था, क्या क्या फालतू सोचा, मेरा माला वेस्ट हो गया, मुझे ध्यान से जब करना चाहिए। वो में 11वां माला भी आप वही चीज कर रहे हो। भूल जाओ, गया गया कोई बात नहीं, गया तो गया, अब भी ये तो सुनना है मुझे ध्यान से। सो दिस इज द टेक्निक। और ये नहीं सोचना है अरे पिछला तो 10 खराब हुआ, अभी तो अच्छे से कर रहा हूं, अगला अच्छे से होगा कि नहीं होगा, नहीं अगला भी अच्छे से करना, वो भी नहीं सोचना है। अगला कैसा होगा वो बात की बात है, पिछला कैसा हुआ वो भी सोचना नहीं है। अभी का जो मैं नाम ले रहा हूं, भगवान का महामंत्र जप रहा हूं, ये कान में। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है? आ रही है। तो कहने का मतलब क्या है कि पिछला क्या हुआ, अगला क्या होगा, वो सोचना ही नहीं है, अभी का सोचना है, अभी का। ये मैं कब की बात कर रहा हूं, ये जब करते वक्त या भागवतम पढ़ते वक्त, कोई भी आध्यात्मिक कार्य करते वक्त पहले क्या हुआ, आगे क्या होगा, ये सोचना ही नहीं। स्पेशली कब, जब आप वो काम कर रहे हो, तो जैसे आप आरती कर रहे हो, भगवान का अच्छा लग रहा है, और फिर आप सोचने लगे अरे इसके पहले तो मैंने आरती किया ही नहीं था, कि मेरा जिंदगी वेस्ट हो गया, हाँ, या मैंने ठीक से आरती नहीं करता था। अरे क्यों, आप अभी जो प्रेजेंट आरती कर रहे हो भी वेस्ट हो जा रहा है आपका। सोचो ही मत पिछला आरती क्या किया, अच्छे से किया, सोचो अभी अच्छा से करो। अभी तो अच्छे से कर रहा हूँ, आगे अच्छे से होगा कि नहीं, वो भी मत सोचो, अभी का मुझे अच्छा करना। अभी मैं भगवद गीता पढ़ रहा हूँ, आज बड़े दिन के बाद टाइम मिला, आज तो पढ़ रहा हूँ, इसके पहले समझो आप गीता का 2 श्लोक पढ़े, अच्छा आया, मजा आ रहा है, फिर मन कहने लगेगा देखा रोज पढ़ना चाहिए था ना, तब तक गीता भी कंप्लीट हो, कितना आनंद आता है। और मालूम पड़ा आप एक साइकिल में चले गए, पुराना सोच के दुखी हो रहे हैं। या आज तो गीता पढ़ने को मिला, कल मिलेगा कि नहीं, कल तो वही बिजी शेड्यूल है, यानी जो आपके पास प्रेजेंट अपॉर्चुनिटी वो भी आपने लूज कर दी। कल पढ़ने को मिलेगा कि नहीं, कल मिलेगा नहीं मिलेगा बात की बात, अभी पढ़ो ना। सो जब आप कोई आध्यात्मिक काम करें, भगवद गीता पढ़ रहे हैं, भागवतम पढ़ रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, कीर्तन सुन रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, कुछ मत सोचो कि पहले क्यों नहीं किया, आगे करने को मिलेगा कि नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी करना है बस। अभी हो रहा है ना, क्योंकि दैट इज द इटर्नल बेनिफिट। आगे किसी को नहीं पता, पीछे का आप कुछ कर नहीं सकते, पीछे का कुछ कर सकते हैं आप, कैन वी गो बैक एंड रेक्टिफाई द थिंग्स, नहीं। कैन वी मूव फॉरवर्ड और चीजों को बदल सकते हैं आगे बढ़ के, नहीं। बस प्रेजेंट में ही हम कुछ कर सकते हैं। रात को 9 बजे जो कुछ करना है अभी कर सकता हूँ क्या, वो चीज नहीं, वो तो 9 बजे ही करना है। अभी मैं क्या कर सकता हूँ, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, या अभी मैं क्या कर रहा हूँ। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस श्लोका, यतो यतो निश्चलति मनश्चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियमे तद आत्मेव विषम वशम नयेत। मन को अपने में लाना चाहिए, अपने वन में लाना चाहिए, वश में। मन कहीं भी चला जाए अपने वश में लाना चाहिए। मैं 1 मिनट के लिए क्विट हो रहा हूँ, जस्ट फॉर हरे कृष्णा, हरि बोल। एम आई ऑडिबल, आवाज आ रही है सबको? हाँ प्रभु जी। ओके, सो ये समझ में आया 26वां श्लोक, सबको क्लियर है ये? लाइफ में हमेशा याद रखिए, भक्ति इतना ब्यूटीफुल चीज है, आपने नहीं किया, भविष्य में नहीं करने को मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आज करने को मिल रहा है ना, तो आज करिए, कल मिला नहीं मिला सोचिए मत उसके बारे में। आज करने को मिला तो इस समय अच्छे से कीजिए। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आगे नहीं करना है, बट अभी आगे का करने का सोच के आज का मत खराब कीजिए। आज मिल गया मौका, डू इट। और इतनी सुंदर चीज है ये, आपको इटर्नल बेनिफिट है इसमें। वो जो आपने किया उसका तो फायदा मिलेगा ना आपको लाइफ टाइम, उसका तो फायदा आपको मिलेगा ना जिंदगी भर, ऐसा थोड़ी है कि नहीं मिलेगा। तो इस समय समझो आप गृहस्थ, कुछ भी है, बच्चे की शादी कराना है, कुछ भी, बहुत सारा जिम्मेदारी होगा,
लेकिन इस समय तो नहीं कराना ना, इस समय तो आधे घंटे बैठे कथा सुन, बस कथा सुननी है सब भूल के अपने बुद्धि से। जैसे इसके पिछले श्लोक में भगवान कहते बुद्धि द्वारा मन को नियंत्रित करना है, तो बुद्धि को बताइए कि ठीक है जो काम है अब तो सत्संग में तो करूंगा नहीं, बाहर जाके करूंगा, क्योंकि सत्संग में बैठा हूँ सुनूं। कैसे बुद्धि द्वारा मन को बार बार बताना चाहिए, इस समय तो मैं ये कर रहा हूँ ना, तो ये अभी करते हैं। और वो जो चीज है वो तो बाद में 9 बजे होगी, 10 बजे होगी, एक टाइम दे दो मन को, ठीक है ये करना है 10 बजे करूंगा बस, तो माइंड थोड़ा शांत हो जाए, ठीक है 10 बजे करेगा। हाँ, तो इस प्रकार मन के साथ झगड़ा करते रहना है, लड़ते रहना है और मन को अपने वश में लाना है। कुछ क्वेश्चन है? ओके, अभी 27 श्लोक। प्रशांतम हैनम, यार कितना फोन आ रहा है। हरे कृष्ण। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, यही टाइम में सारे फोन आने होते हैं ऐसे दिन भर नहीं आएगा। प्रशांत मनसम हैनम योगिनम सुखम उत्तमम उपैति शांत रजसम। क्या हुआ? हरे कृष्ण। प्रशांत मनसम हैनम योगिनम सुखम उत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूतम अकल्मषम। The yogi whose mind is fixed on me verily attains the highest perfection of transcendental happiness. प्रशांत, जिसका मन शांत है। प्रभुपाद जी लिखते हैं जिसका मन कृष्ण के चरणों में लगा है। तो सही बात है, मन कब शांत होता है? शांत का मतलब एक जगह स्थिर होना। तो जब हम भगवान पर स्थिर हो जाते हैं तो मन शांत हो जाता है, तो मन यहाँ वहां भटकते रहता है। तो प्रशांत मनसः हैनम योगिनम सुखम उत्तमम। तो यह जब मन शांत होता है या कृष्ण के चरणों में लगा होता है, प्रभुपाद जी ऐसा लिखते हैं, योगी मतलब मायावादी या कोई और लोग दूसरा अर्थ देंगे, प्रभुपाद जी ये अर्थ दे रहे हैं। प्रशांत का अर्थ भगवान के चरणों में जब मन लगा होता है तो योगी को सुखम उत्तमम परम सुख मिलता है। उपेति शांत रजसम, और फिर उसके उपेति उत्पन्न होता है, वह प्राप्त करता है शांत रजसम, और उसका जो रजस है रजोगुण वह शांत हो जाता है। रजोगुण यानी काम क्रोध लालच, सब रजोगुण है, वो शांत हो जाता है। ब्रह्म भूतान अकल्मषम, और वह ब्रह्म भगवान को प्राप्त करता है। ऐसा जीवन जो अकल्मषम है। अकल्मषम यानी जिसमें कोई पाप नहीं है। ठीक है, तो इवेंचुअली पॉइंट इज कि योग करने से, अष्टांग योग करने से या जप करने से क्या होगा? व्यक्ति का मन कृष्ण के चरणों में लग जाता है, और जब व्यक्ति का मन कृष्ण के चरणों में लग जाता है तो वह शांत हो जाता है, उसे परम सुख मिलता है, और उसके जो रजोगुण से उत्पन्न चीजें काम क्रोध लालच वो सब शांत हो जाती हैं। युञ्जन्न एवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते। Thus the self-controlled yogi constantly engaged in yoga practice become free from all material contamination and achieves the highest stage of perfect happiness in transcendental loving service of the Lord. तो ब्रह्म संस्पर्श स्पर्शयंतम अत्यंतम सुखम अश्नुते, जो योगी बन जाता है अत्यंतम सुखम अश्नुते, उसे परम सुख प्राप्त होता है। सो योग द्वारा भी एक्चुअली कोई वाइल्ड गेस कि योग करते हैं या मन जब ये शांत होता है तो क्यों सुख का अनुभव क्यों होता है? कोई आइडिया? मन जब शांत हो जाता है सुख का अनुभव क्यों होता है? यानी वाइल्ड गेस। निशा पुजारी माता जी, आप हैं पर एकदम शांत हैं, कोई गैस क्यों मन शांत हो जाता है? मन शांत होता सुख की अनुभूति क्यों होती है? मन स्थिर हो जाता है, ईश्वर इसमें कृष्ण में लीन हो जाता है।
तो सुख क्यों मिलता है? बार बार मन मन को लोग, जैसे कुछ लोग एंजाइटी में तो डीप ब्रीदिंग करते हैं और फिर उनको डीप ब्रीदिंग करते हैं और फिर उनको अच्छा लगता है, क्यों ऐसा क्यों होता है? सिचुएशन तो बदलती नहीं ना, जो है वही है, सारी दुनिया वही है, लेकिन जैसे हमको कुछ कुछ हुआ है, गुस्सा आ रहा है कुछ और, तो हम डीप ब्रीदिंग करते या जप करने लगते जोर जोर से, तो इमीडिएट देखते थोड़ी देर में कि अच्छा लगने लगता है, क्यों? एनी गेस, कोई आइडिया किसी को भी? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, मतलब मेरे सोच के अनुसार जब मन, जैसे आपने बोला, प्राणवायु में तरंगता रहता है, और जब भी वो डिस्टर्ब होता है तो मतलब हम लोग का मन डिस्टर्ब हो जाता है उसके जैसे। लेकिन जब हम लोग डीप ब्रीदिंग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो मन शांत हो जाता है। जैसे एक पानी में हम लोग पत्थर डाले तो वो तरंग आती है, तो पानी के अंदर का हम लोग देख नहीं पाते हैं, लेकिन जैसे पानी Okay. शांत हो जाता है तो हम लोग अंदर तक देख पाते हैं। तो हम लोग एक्चुअल जो हमारा भगवान के साथ रिलेशन है वो समझ पाते हैं, और हम लोग वो हमारा जो एब्सोल्यूट ये है पोजीशन है वो समझ पाते हैं भगवान के साथ का। इसलिए हम लोग अनुभूति फील करते हैं शांति के या सुख की, ऐसे मुझे लगता है ना, ओके, क्लोज टू। और कुछ, मतलब सही है, आंसर है, मैं कुछ और बताना चाहता हूँ बड़ी। ओके। और कोई कुछ आइडिया कि मन शांत हो जाता है तो सुख का अनुभव क्यों होता है? प्रभु जी आप बताइए। मैं तो बताऊंगा ही। एनीवे, समझ के बाहर हो रहा है। नहीं नहीं, समझ के बाहर नहीं है, सिंपल है। मन ही दुख देता है कुछ सोच के जो है नहीं, उस वही सोच के मन दुख देता है। हमको दुख कौन देता है? वास्तव में मन ही दुख देता है। जैसे किसी ने बुरे शब्द बोले तो मन उस बुरे शब्द का कुछ अर्थ निकालेगा और हमको बताएगा, देखो बुरा बोला तुझे, और हम दुखी हो जाएंगे। तो मन ही दुख देता है। तो अगर उस मन को उस चीज से हटा दिया जाए, वो वस्तु आपको दुख नहीं दे रही है, उस दुनिया दुख नहीं दे रही है, दुख क्या क्या दे रहा है? जैसे अभी इंडिया, जैसे जो क्रिकेट देखते हैं, समझो भारत पाकिस्तान का मैच, मन को पता चला इंडिया हार गई, दुखी हो गया। तो मन को बताया ही नहीं कि इंडिया हार गई, तो दुख होने का सवाल ही नहीं उठा। समझ में आ रहा है? तो दुख हमको कौन देता है इस संसार में? मन देता है। वो जब तक संसार को देखते रहेगा, दुख देते रहेगा, इसने मुझे प्रणाम नहीं किया, इसने मुझे दंडवत नहीं किया, इसने मुझे हार नहीं पहनाया, इसने मुझे पहले आरती नहीं दिखाई। ये सब मंदिर में प्रॉब्लम होते हैं, मुझे बाहर का प्रॉब्लम पता नहीं ज्यादा। मंदिर में सब होता है, आरती आई तो पहले मैं सीनियर, मुझे देना चाहिए था, उधर क्यों दिया, मुझे आसन नहीं दिया, उसको दिया, मुझे हार नहीं पहना, उसको हार पहना, लाइक दैट। तो मन ये देख रहा है, इसलिए आप दुखी हो रहे हो। लेकिन मन अगर उसको नहीं देख के भगवान को देखे, तो वो दुख वाली वस्तुएं नहीं देख रहा, तो आपको दुख नहीं मिल रहा है। सिचुएशन वही है अभी भी, जब आप भगवान को देख रहे हो तब भी दुनिया का सिचुएशन वही है, आप भी उसी दुनिया में हो। जैसे सिंपल, आप खाना खा रहे हो, आपके बगल में कोई खाना खा रहा है, और आप अच्छे से खाने का एंजॉयमेंट कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, और एकाएक आपके कान में इंफॉर्मेशन गया कि बगल को वाले को रसगुल्ला भी मिला है, या आपकी आंख ने देखा, तो मन तुरंत बोलेगा, देखो उसको रसगुल्ला दिया, मुझे नहीं दिया। तो दुख किसने दिया आपको? रसगुल्ला तो थोड़ी देर पहले भी नहीं था, तब तक तो आप शांत थे, आप खा रहे थे और भोजन का आनंद ले रहे थे, तब भी आपका रसगुल्ला नहीं था, बट यू आर हैप्पी एंजॉइंग द फीस्ट। लेकिन जैसे इंफॉर्मेशन गया गया मन को, मन ने इंटरप्रेट करना शुरू किया, मन ने इंटरप्रेट करना शुरू किया और आप दुखी हो गए। लेकिन मन को उधर जाने ही नहीं दोगे, तो मन कुछ इंटरप्रेट करेगा ही नहीं, तो आप दुखी नहीं होगे। समझ में आ रहा है? मैं लॉजिकल बात कर रहा हूँ, इलॉजिकल बात कर रहा हूँ? अगर देखा जाए तो मन को जो इंफॉर्मेशन मिलता है, मन वो डेटा को इंटरप्रेट करके हमको दुखी करता है। लाइक अभी एक सिंपल सा, अभी 4 भक्त लोग समझो एक छोटा सा प्रोग्राम किए, जो भी कारण से, अभी समझे कोविड चल रहा है, सबको बुला नहीं सकते, तो ये आज का बात नहीं, तो पिछले 5-10 सालों से मैं देख रहा हूँ, कुछ भक्तों का घर छोटा होता है, या कुछ भक्तों का फाइनेंशियल अच्छा नहीं होता है, लाइक दे इनवाइट 4-5 पीपल और प्रोग्राम करते, कीर्तन करते, प्रसाद करते हैं। तो किसी को, मतलब वो चारों भी खुश थे जिनका प्रोग्राम हुआ, जो भी 4-5-10 लोग आए, जो नहीं आए, जब तक उनको पता नहीं है तब तक वो भी खुश है। लेकिन जब ये इंफॉर्मेशन जाती है मन के पास, तब मन उससे अलग अलग तरह का चीज इंटरप्रेट करता है, और आप क्या हो जाते हो? दुखी हो जाते हो, राइट?
उसके पहले भी सिचुएशन वही थी, लेकिन जब वो इंफॉर्मेशन गई और मन ने इंटरप्रिटेशन करना शुरू किया तब हम दुखी हुए। यानी उस सिचुएशन के कारण दुख नहीं है, मन के इंटरप्रिटेशन के कारण, मन उस स्थिति के बारे में क्या सोच रहा है उसके कारण दुख है। तो अगर मन वो सोचे ही नहीं तो दुख क्यों हो? समझ में आ रहा है ये चीज? सो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है। इवन पेन आप देखेंगे, दर्द, अगर आपका ध्यान उस दर्द की ओर नहीं है तो दर्द आपको दर्द लगेगा ही नहीं। दर्द जो है, जैसे आप सबने अनुभव किया होगा, आप क्रिकेट खेल रहे होते या कोई गेम खेल रहे होते, पैर में चोट लग जाती है, लेकिन आप खेलने में एकदम ये हैं, खेलने में एकदम बिजी हैं, तो आपको दर्द फील नहीं होता। फिर 10 मिनट बाद, आधे घंटे बाद जब खेलना बंद हो जाता है, तब थोड़े थोड़े बाद आपको लगने लगता है कहीं तो दर्द हो रहा है, क्योंकि अब आपका शरीर पे आपका ध्यान आया है। अब आपका मन, आप अब तक मन केवल खेल के बारे में सोच रहा था। तो शरीर को कटने से दर्द नहीं होता एक्चुअली, देखा जाए एक हिसाब से। मन का जब उस ध्यान, जैसे आप विश्राम आसन बोलते हैं ना, विश्राम आसन क्या है? विश्राम आसन यानी आपके मन को उस अंग के ऊपर ध्यान लगाने। जैसे आप सो गए पूरा एकदम रिलैक्स में, और मन का ध्यान मेरे अंगूठे के ऊपर आप ध्यान, हाँ शवासन बोलते हैं। तो आप अपने मन का ध्यान किस पे कर रहे हैं? पैर के अंगूठे के ऊपर, और आप मन से सोच रहे पैर का अंगूठा ठंड, अब एकदम रिलैक्स हो रहा है। और अभी आप सोचिए अपने पैर के अंगूठे के बारे में, आपको फीलिंग आएगी पैर के अंगूठे की। अब तक आपको पता भी नहीं था आपके पैर में अंगूठा है। आप में से कितने लोगों ने फील किया अपने पैर की कानी उंगली को, एकदम छोटी वाली उंगली को? कभी फील भी नहीं किया होगा हमने। मुझे नहीं लगता अभी 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 तक आपने इतना लाइफ में कितनी बार फील किया है कि आपके पैर में एक छोटी सी कानी, छोटी वाली उंगली भी, लास्ट वाली फिंगर, कभी फील किया? हमने कभी फील नहीं किया। क्यों? वो बेचारी एक कोने में चुपचाप पड़ी हुई है। हाँ, हाथ पर उंगली सब दिखता है, लेकिन फील नहीं किया। पैर की उंगली को तो बिल्कुल फील नहीं किया, अभी स्पेशली जो एकदम छोटे में कानी है। और पांचों उंगलियों को भी फील नहीं किया, अंगूठे को छोड़कर थोड़ा बहुत। लेकिन जब आप शवासन में होते हैं और आप सोचते हैं कानी उंगली के बारे में, तो कभी कभी सोचना पड़ता है दिखती कैसी, क्योंकि देखा भी नहीं ध्यान से हम लोगों ने। क्या? और स्त्रियां तो ठीक है, उसपे वो क्या ललता उलता लगाती, ललता हुआ नेल पॉलिश वगैरह लगाती होंगी, तो शायद देखी भी हो। आदमी तो हार्डली कभी देखता है। तो लाइक सम टाइम में शवासन करता था और सोचता था अच्छा पैर की कानी उंगली कैसे दिखती है, तो देखता था अच्छा ऐसी दिखती है, ठीक है अब ध्यान कर सकता हूँ। सो जैसे आप ध्यान देते स्टार्ट फीलिंग समथिंग कि कुछ तो है वहां पर। तो वो उंगली तो पहले भी थी, लेकिन फीलिंग अभी क्यों आ रही है? बिकॉज आपका मन अब वहां पर लग रहा है। तो दुख सुख जो है शरीर का, जैसे आप बेहोश हो जाते, बेहोश मतलब क्या? आपका मन आपके शरीर के बारे में सोच नहीं पाता, इसलिए आपको दर्द का फीलिंग नहीं होता जब आपको इंजेक्शन दे दिया जाता है। तो मन जो है उस समय वो अंग का कनेक्शन उसका नहीं रह जाता, जिसके लिए वो फील नहीं कर पाता है। लेकिन जैसे ही आप होश में आते हो, मन फिर से उस अंग के बारे में ध्यान देता है और आपको दर्द अनुभव होता है। ये तो बहुत से लोग हैं, जैसे लाला लाजपत राय हुए या वल्लभ भाई पटेल को बहुत बड़ा फोड़ा हुआ था इधर, तो उसके लिए वो गर्म लोहा करके उसको दागना होता है। बोले दागो, कोई बात नहीं। वो कुछ और देख, दूसरी दिशा में देखने लगी, कुछ और सोचने लगी, इधर दाग दिया। या बाल गंगाधर तिलक का कुछ तो ऑपरेशन था, पैर में कुछ काटना था, बोले आप काटो, और भगवत गीता पढ़ रहे थे, मन उनका भगवत गीता में था, तो पैर को कट रहा है तो उनको मालूम नहीं पड़ रहा है। तो वास्तव में मन जब कुछ डेटा लेता है, उसके आधार पे हमको सुख दुख का अनुभव देता है। तो अगर मन का ध्यान ही कहीं और हो, मन कुछ और सोचे, जो डेटा हमको दुख देते, वो डेटा के बारे में नहीं सोचे, वो जानकारी के बारे में नहीं सोचे, तो हमको दुख होगा ही नहीं। तो अधिकतर दुख, मोस्ट ऑफ द दुख, जैसे किसी आदमी को समझो, दो लोग हैं ए और बी, दोनों को कैंसर है, दोनों को कैंसर है और दोनों एक साल में मरने वाले हैं। ए को पता है कि उसको कैंसर है, बी को नहीं पता है कि उसको कैंसर है। ठीक है, सबसे ज्यादा दुखी कौन रहेगा? ए को पता है उसको कैंसर है, बी को पता नहीं है कि उसको कैंसर है, दुखी कौन होगा? सबसे ज्यादा ए, जबकि दोनों का शरीर का सिचुएशन वही है, दोनों को उसको कुछ पता तकलीफ नहीं। होगी। हाँ, जिसको पता नहीं, क्योंकि मन, अब मन डेटा इंटरप्रेट नहीं कर रहा, मन नहीं सोच रहा मैं एक साथ में मरने वाला हूँ। फिर बी और ए दोनों के बॉडी में सेम चेंज आ रहा है, तकलीफ हो रही है। बी डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर बोले कुछ नहीं, आपको तो नॉर्मल दवाई खाओ, पेन किलर दे दिया उसने, आप ये खाओ और आप ठीक हो जाओगे। बी ने दवाई खाई, उसका दर्द चला गया। ए ने भी दवाई खाई और उसका दर्द चला गया, लेकिन ए को पता है मुझे कैंसर है, तो वो अभी भी दुख में, भले उसका दर्द उस समय रुक गया। राइट? समझ में आ रहा है ये चीज? तो ये मन के कारण ही वो दुख हो रहा है उस समय। हाँ, नहीं तो
नहीं तो पेन किलर खाने के बाद कैंसर का कोई भी दर्द रुक जाता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन जिसको कैंसर है वो और उसको पता है तो वो बहुत दुखी रहेगा। अगर आपको पता चल जाए आप 2 दिन में मरने वाले हो, आपकी हालत खराब हो जाएगी। नहीं पता है तो 2 दिन बाद एनीवे मरने वाले, लेकिन फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा हमको, हम नॉर्मल रहेंगे। सो मन को जो इंफॉर्मेशन मिलता है, जानकारी मिलती है, उसके आधार पर मन हमारे लिए सुख या दुख की अनुभूति करता है, बराबर। तो अगर मन को ऐसी जानकारी जो हमें दुख देती है उससे दूर करके केवल भगवान पर मन को दे रखा जाए, तो मैं ये नहीं कह रहा भगवान में सुख नहीं है, लेकिन वो दुख वाली चीज से दूर भी हो गया एट दिस स्टेज, एटलीस्ट इस अवस्था में हम भगवान का जो पॉजिटिव सुख है उसको रियलाइज नहीं कर पाते। लेकिन दुख से दूर होकर भगवान के चरणों में केंद्रित करना ध्यान, मतलब उनकी सेवा या कुछ और सोच रहे हैं तो यहाँ का नहीं सोच रहे हैं फालतूगिरी, तो डिस्टर्ब नहीं हो रहे, तो दुखी नहीं हो रहे। इसके लिए सेवा इंपॉर्टेंट होता है। सेवा नहीं रहेगा तो आप सोचोगे किसने क्या बोला, किसने क्या नहीं बोला, किसने दंडवत किया, किसने दंडवत नहीं किया, हाँ किसने हार पहनाया, हार नहीं पहनाया, मुझे बुलाया, मुझे नहीं बुलाया। पर सेवा है तो टाइम किसके पास है सोचने का उसे, तो फिर डिस्टर्ब नहीं होता आदमी। इसके लिए आप देखेंगे कौन सा श्लोक था ये 40 कि परम सुख मिलता है। तो ये परम सुख जो है पॉजिटिव सुख है, इसमें जो बात हो रही है। बट इवन नॉर्मल लाइफ में भी अगर हमारा मन हम नेगेटिव चीजों से हटाकर पॉजिटिव चीजों में करें तो हम सुखी हो सकते हैं। और क्यों, पॉजिटिव चीज पर करने से भी चीजें वही है, लेकिन आपका मन अब उस नेगेटिव के बारे में सोच नहीं रहा है, क्योंकि मन ही दुख दे रहा था अब तक। जैसे आपके पास आपके भोजन में रसगुल पनीर रखा है, पुलाव रखा है, बिरयानी रखा है, हलवा रखा है, और बगल वाले के प्लेट में भी सब कुछ है, खाली उसके में रसगुल्ला ज्यादा है। आप अपना प्लेट खा रहे हो और एकाएक आपको पता चला रसगुल्ला है, मन आपको दुख देना शुरू करेगा, आप दुखी हो जाओगे, अरे मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। लेकिन आप अपने बुद्धि से मन को बोलोगे अरे भाई रसगुल्ला ही नहीं ना, बाकी सब तो है, लेट मी एंजॉय दैट फर्स्ट, ये खा ले अच्छे से, फिर रसगुल्ले के लिए ट्राई करते हैं ना, देखेंगे हो सकता है आ जाए, लेकिन जो है उसको तो एंजॉय करो। तो जैसे ही आप उस चीज पे फोकस करते हो कि अरे पनीर कितना अच्छा बना है या हलवा कितना अच्छा है, तो जब आप उसका स्वाद लेने लगते हो और रसगुल्ले का दुख चला जाता है। सिचुएशन सेम है अभी भी, आपकी प्लेट में अभी भी रसगुल्ला नहीं है, बट यू आर हैप्पी नाउ, राइट। समझ में आ रहा है चीज। सो दैट इज हाउ वी हैव टू चेंज आवर थॉट प्रोसेस। ऐसे हमको अपना थॉट प्रोसेस चेंज करना है, नेगेटिव से पॉजिटिव में लाना है, क्योंकि दुख और सुख कोई आदमी नहीं देता, दुख और सुख कौन देता है, मन देता है। मन। और भागवतम में 11वें स्कंद में 23वां अध्याय बड़े विस्तृत रूप से उसके ऊपर चर्चा है कि मन ही मेरे सुख और दुख का कारण है और कुछ नहीं। अन्यथा आप देखो अंबानी और आपके हम में क्या फर्क है, कुछ नहीं। वो होगा 100 करोड़ है, जब तक अगर मेरे लिए, अगर मुझे ऐसा लगता है कि भाई मुझे 2 टाइम प्रसाद मिल जाता है, शरीर ढकने के लिए कपड़ा मिल जाता है, वृंदावन जाने के लिए थोड़ा लक्ष्मी है, मेरे को इतना जरूरत है, फिर अंबानी के पास 200 करोड़ हो, 500 करोड़, मुझे कोई दुख नहीं है, मुझे भी उतना चाहिए। आई एम हैप्पी विद मिनिमम जो मुझे चाहिए उतना मिल रहा तो हो गया, राइट। हाँ लेकिन अगर मैं वो नहीं है, अब अंबानी के पास 200 करोड़ है यार, मेरे पास नहीं है, उसके पास 60 लाख करोड़ है, 60,000 करोड़ मेरे पास नहीं, देन यू विल बी अनहैप्पी। तो हमको अपने माइंड को ट्रेन करना है बुद्धि द्वारा कि उतना हो के भी आप करोगे क्या। जैसे अभी मतलब हरे कृष्णा हाँ प्रभु जी, हाँ मतलब मन पर ही सब कुछ निर्भर है। 99% यस। हाँ, मतलब हम उसमें क्या माने, सुख माने, दुख माने, दुख में दुख माने, सुख में सुख माने, ये सब मन पर डिपेंड है। जैसे सब मन ही मन सुख के और दुख हारे करवाता हारे है, हैं। हाँ, मन के मन ही हारे सुख और हार दुख है, मन करवाता के है। जीते जीत। हाँ, हाँ, मन राइट ही सुख प्रभु और जी। दुख का अनुभव करवाता है, वास्तव में सुख दुख जैसा कुछ हम्म, होता नहीं है इन जनरल, सब जब मन कंसेप्शन हार है मान हमारा। जाता है, हाँ मानता है ना, मन हार भी मानता है और दुख भी मानता है, जिस जीत चीज में भी दुख मानता है। मानता है फिर उसमें हम दुखी हो जाते हैं। ओके बहुत सो अच्छा। ओके हम प्रभु लोग जी। यहाँ पे स्टॉप करेंगे एंड विल कंटिन्यू नेक्स्ट वीक। बीटू को छुट्टी है कि नहीं इस बार? संडे की है, हाँ संडे ओके संडे ना, ठीक है। कल तो नहीं, हाँ। अच्छा